व्हाट्सएप ग्रुप है भी कहाँ हमारा? अरे हाँ, व्हाइट है ना, व्हाइट है ना, व्हाइट एंड येलो आर माय फेवरेट्स। क्या? हाँ बोलिए प्लीज, बोलिए शायरी बोलिए आप। हाँ प्लीज। हम किसी के सीता और किसी के राह हो गए, किसी का भी अंदाजा लगाना मुश्किल था, मगर लोग नशे में रहे और हम दिलों की जान हो गए। अरे वाह क्या बात है जब हम जैसे ना, जब कॉलेज में पहुंचे थे ना, तो कॉलेज में पहुंचने के दौरान क्या होता है ना, एक नॉर्मली एक जिसे कहते हैं ना, आपको पता चलता है कि अब आपको पता चलता है कि अब आप स्कूल लाइफ से बाहर आ गए हो, अब नाउ यू लेवल अप। तो लेवल अप करने का मतलब, जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, लड़के लोग जो नॉर्मली होता है, वो अपने अपने चीजों को सर्च करना चालू करते हैं। जैसे किसी को अगर भाई कंप्यूटर का शौक होता है, तो उसे पता भी 4 साल उसे उतना नहीं पढ़ना, उतना उस पर फोर्स नहीं है, तो वो कोई जना कंप्यूटर की तरफ मूव कर जाता है। कोई बॉडी बिल्डिंग में चला जाता है कि चलो यार मैं खुद को मैं जिस तरह से डिफॉर्म्ड हूं, लेट मी शेप अप। ठीक है, कई जने अपने एटीट्यूड को ठीक करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कई बार होता है। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते गए छोटे छोटे। उनमें से एक ये था कि मेरी जिंदगी में एक लड़का जो दोस्त बन गया है, उसके जो पापा थे ना, ठीक है, वो जगजीत सिंह के बहुत बड़े फैन थे। तो उनके घर जाता रहता था, तो उनके घर में अक्सर वो चलता रहता था, जगजीत सिंह की गजलें चलती थी। मैं तो जिंदगी फर्स्ट टाइम देखा, हमारे घर में कोई गजल वजल नाम भी सुनते भाग जाते थे। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था ये इसमें इतनी शब्दों में इतनी डेप्थ होती है। तो लेकिन मतलब जब आप क्या होता है ना, रेगुलरली किसी के टच में रहते हैं, तो फिर आपको भी धीरे धीरे वो सेंस करती है चीजें। तो मैंने उस समय पे थोड़ा शेर और शायरी बहुत सुनी, मतलब अच्छा लगा मुझे, मतलब मजेदार चीजें हैं जो भी है, लाइफ इज वेरी गुड। एनीवे चलते हैं, बोलिए प्लीज, एक बोलिए बोलिए। हाँ वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अरे वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अरे ये बहुत अच्छे है, तो एटलीस्ट किसी ने वो लास्ट में तो एकदम से जो टर्न करा था ना, वो तो बहुत ही अच्छा था, हम होंगे कामयाब वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं, वो थोड़ी आपकी वॉइस वगैरह मैंने पहुंचा दी थी, तो है ना, प्रवेश बोल रहे हैं बहुत अच्छा गाया सर। ठीक है सर, बहुत सही बोला, ओम भी बोल रहे हैं, है ना। ओके, अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोयल जैसी आवाज। ठीक है, सुन लिया ठीक है, चलो जूम का फायदा मिला। देखा, ये आप सब लोगों का तो है ही। खैर अब पढ़ लें अपन थोड़ा, है ना, आगे भी चल लेते हैं। हाँ बेटा जी, क्या कैसे विश करना चाहेंगे? हाँ प्लीज 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 प्लीज। शुभ जन्मदिनं तोभ्यं, शुभ जन्मदिनं तोभ्यं, शुभ जन्मदिनं तोभ्यं। हैप्पी बर्थडे सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ जन्म दिवस तोभ्यम। शुभ जन्मदिनं। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस वॉइस एंड वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच। ठीक है, बस इसीलिए तो मैंने कल रात को है ना, आपने मैंने एक रील लगाई थी, उसमें मैंने ना आपको ऐसे वाला इशारा करा था, सब लोगों को, जितने भी स्टूडेंट है सबको इशारा करा था, और फिर वो हार्ट्स। ठीक है, कि यार आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा करें, आप बहुत अच्छा काम करें। ठीक है, गुड जॉब हमारी तरफ से, है ना, इक्लिप्स और सब बच्चों ने बहुत अच्छा, है ना। चलो भाई, थैंक यू सो मच, अब चलें अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ सर अपने बायोलॉजी पढ़ाते वक्त आपकी बात पे किसी बच्चे ने कमेंट किया था, आप बोले थे अपनी फोटो दिखाएंगे, आपके बच्चे ने आपके बारे में फ्रेंच चोटी बनाई थी। अच्छा ओके दिखाई ना फोटो। हाँ फ्रेंच चोटी वाली मैंने अभी कल परसों फिर बनाई थी, मतलब जब मेरे बाल अभी लास्ट में कटाने से जस्ट पहले मैंने कहा एक बार देखें क्या बन जाती है। हाँ बन गई थी वो, मैं ढूंढ लूंगा थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। अगर भाई द वे, अरे बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, तो बिल्कुल एकदम कुछ नया पूछ लिया आपने, मैं सोचा नहीं था, मतलब आई वाज। जैसे आपने बायोलॉजी में जब पढ़ाते वक्त आपने बोला था कि बच्चे ने आपकी बात पे कमेंट किया था, तो आपने बोला था ये बात तो मेरी वाइफ को बोलना चाहिए, वो ऐसा बोली नहीं। हाँ वो मेरे को कई बार है ना, पता है एक मिनट, मैंने शायद कहीं या तो सेव करके भी रखा था, पता है आपको, यकीन नहीं होगा, मैंने भेजा होगा खुद को, या मैं एक मिनट सर्च कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा, तब तक आप में से कोई अगर बाय द वे, हालांकि मेरे को पता है बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी, मैं तो सोच रहा था मैं जाऊंगा पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने तो यार रात से ही गेम चालू कर दिया, पहले मुझे लगा ठीक है चलो इट्स ओके, लेकिन जो आपने मचाया है ना सबने मिलकर के, मतलब ये मेरे ग्रुप का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे पर्सनल मैसेज सेटिंग में तो मतलब मैं हैरान होता जा रहा हूँ, हर दूसरा आदमी सर ये अच्छा। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात पता है आपको, जैसे मेरा एक ग्रुप है जो कि 2021 का है, 2021, भाई उन्हें मैं याद हूं, मैं हैरान हो गया, मतलब मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि मैं उन्हें याद कैसे हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, मैं इसको इस चीज को लेकर किसी तरह की गफलत में नहीं हूँ। पता मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे जो मतलब मेरे गुरुदेव भी हैं, उनका नाम मोहित त्यागी है। ठीक है, आप में से शायद कोई जानते हो तो मोहित त्यागी सर, उनकी अभी एक, हाँ उनकी अभी एक वेब सीरीज आ रही है कॉम्पिटिशन में, है ना। हाँ वो मतलब मैं उन्हें गुरुदेव ही मानता हूँ, क्योंकि कई बार है ना जब मैंने अपनी यहाँ करियर की स्टार्टिंग करी थी, ठीक है, देवर ऑलरेडी सेट सम रिकॉर्ड्स, ऑलरेडी बहुत अच्छे उस पर जा चुके थे, तो मैं उन्हें अपना गुरु ही मानता था। कई बार ऐसा भी होता था कि मैं जैसे उस समय पे यूट्यूब वगैरह तो होता नहीं था,
तो उन्होंने अनडाउटली, मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैंने कोई चीज पूछी और उन्होंने नहीं बताई हो, किसी जगह पे भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी हमेशा उन्होंने आगे बढ़ के मदद करी, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। मैंने ऐसे ही, मुझे पता चला था कि यहाँ पे कोटा में मोहित त्यागी सर हैं, कोई बहुत अच्छे मैथ्स में हैं, तो मैं उनसे ऐसे ही मिलने के लिए चला गया था ढूंढते ढूंढते। तो वो हैरान रह गए थे कि यार तुम मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए। मैंने कहा हाँ सर, मैं ढूंढते ढूंढते आ गया, है ना। 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो वो उनका कंपटीशन करके है अभी, तो मतलब मुझे, हाँ नहीं वो हो रहा है बहुत। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। हम्म, केक कब कटेगा? केक मैंने अभी थोड़ा लेट के लिए बोल दिया है, बस अभी पढ़ाना चालू करते हैं। हाँ ये मैंने माइक ऑफ कर लिया था। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि है ना, जब आप बड़े होंगे ना तब आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। देखो ऐसा है, लोग आएंगे जाएंगे, आपको बहुत परेशान भी करेंगे किसी किसी जगह पे, आपको कभी कभी ऐसी जगह पे छोड़ देंगे ना जब आपको लगेगा यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो पता है आपको फिर बाद में कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जो आपको बहुत मदद करेंगी, और वो उनमें से एक चीज होगी ये वाली चीज, है ना। देखो ये रहो, ये मैं ही हूं, है ना। ये मेरी फैन चोटी बना दी गई थी क्या? अच्छा ये तो ऊपर से ही तो लिया जाता है यार, कि मैं कैसे बताऊं बता। तो मैं तो अपने, मेरा बनवाया, मैंने कहा इसकी फोटो दे दो तुम यार मेरे को, दे दो, तो मेरे को फोटो खींच के दे दी। तो ये मैं ही हूं वैसे, मतलब मानना ही पड़ेगा कि मैं ही हूं। हाँ तो ये बन जाती है यार, आराम से बन जाती है। इसमें पता है इसमें क्या, नीचे जाके लास्ट में कुछ क्लिप लगानी होती है, रुक जाता है हमेशा के लिए। हाँ तो अगर बाय द वे ना, जैसे तुम में से कोई अगर बाल बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, बॉयज आराम से बढ़ा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक लिमिट तक तो आराम से बढ़ जाते हैं बाल, और उसके बाद आप ऐसे बनवा लो, ठीक है। ये स्टूडेंट नहीं करा था, ये मेरी बेटी नहीं करा था, उसको बड़ा शौक था, तो पता है मैं उसको कहता देख मेरे को जोकर भी बनाती, कुछ अच्छा सा बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब चलें, अपन चलते हैं आगे, ठीक है बॉस। आज के दिन पे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आई थिंक वैसे आइडिया अपने सबको था और होगा भी, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा आज क्योंकि थोड़ा अपनी बातचीत हो गई, वरना जो प्लान था वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लान बहुत सिंपल सा प्लान था कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब जैसे क्या है, अब आपके वो दिन आ गए कि जब आप थोड़ा सीरियस हो जाए ना, मतलब इट्स राइट नाउ टू टॉक समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि सीरियस तो क्या, सीरियस तो आदमी आईसीयू में होता है, सिंसियर, ठीक है, ठीक है। तो सिंसियर टॉक्स करने का टाइम आ गया कि थोड़ा अपन, है ना, थोड़ा थोड़ा समझदारी की बातें कर लें। उनमें से एक बात यह है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ना आपने जैसे एमओडी की शीट करी होगी, कई बच्चों ने करी होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो एमओडी की शीट करते टाइम पे जैसे ओवन में लेट्स से आपके पास में कुछ 7th, उसके बाद में 10th, फिर 11th, फिर 15th, फिर 19th, फिर 21, 22, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, ठीक है, ओवन में आई होगी। ऐसे आपके O2 में भी आई होगी, ऐसे आपके O3 और O4 में भी आई होगी ना, ठीक है ना। O3 क्योंकि पैसेज वाली, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा, है ना, मैं O4 के ऊपर चला जाता हूं, ठीक है, सब्जेक्टिव है, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आई होगी। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप O1, O2, O4 इनका, है ना, आप मुझे वो दे दो कि आपके जो जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आप नंबर लिख के दे दिया करो, ठीक है ना। तो इन केस अगर बाय द वे लेट्स से इफ इट इज समवेयर कुछ मैं मान लेता हूं कुछ 25 प्रॉब्लम्स आई, ठीक है ना, तो मैं इन्हीं 25 प्रॉब्लम का एक वीडियो बना के या तो डाल दूंगा या फिर हम यहीं कहीं डिस्कस कर डालेंगे। और मैं डिस्कशन भी, मैं क्या सोच रहा हूं ना, मैं डिस्कशन का भी मैंने बहुत अच्छा प्लान बना रखा है, हालांकि मैं काफी हद तक काम कर रहा हूं उसके ऊपर, पीछे पीछे मैं लगा पड़ा हूं, ठीक है ना। उसके भी बारे में बताता हूं। डिस्कशन में मतलब ऐसा नहीं कि हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे 7th क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिर्फ एक हिंट से काम चल जाए, ठीक है ना। तो किसी किसी जगह पे मैं हिंट दिखा करके और आपको बता दूंगा कि इसके बाद में ये कर लेना। तो अपना मैं इसको सोच रहा हूं जैसे ये 25 प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं इन्हें रिड्यूस करके कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को जहां जहां भी प्रॉब्लम, मैं तो इवन है ना, मैं तो ये भी सोचा था कि जैसे स्टार्टिंग होती है ना ओवन की, तो स्टार्टिंग की 3 प्रॉब्लम तो मैं लूंगा ही लूंगा, चाहे आपसे हो चाहे नहीं हो, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा स्टार्ट ही नहीं करता। तो 1 2 3 तो मैं वैसे ही गिना दूंगा तेरे को बेटा, तो ऐसा होकर के चल रहे हैं। अरे वेरी गुड समीर, हाँ हाँ, ये लास्ट के अंदर ही करने की बात कर रहा हूं। जैसे अब अपने इंटीग्रेशन चल रहा है अपना, है ना, इंटीग्रेशन के दौरान अपन बीच बीच में डिस्कशन कर लेंगे। 25 होगा तो हम इसको ऐसे कर लेंगे 10 10 10 करके भी कर लेंगे। लेकिन है ना, इससे क्या होगा, आपके पास भी अच्छा रहेगा और मेरे पास भी अच्छा रहेगा। आप में से जैसे अगर बाय द वे लेट्स से, जैसे मैंने मान लो अब जैसे किसी की 10th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई, लेट्स से किसी ने मार्क करके दिया कि सर मेरे को ओवन में 10th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना। तो किसी बच्चे का हो सकता है आपके पास में बहुत अच्छा मैसेज आ जाए, ग्रुप में भी बहुत अच्छा मैसेज आ जाए, सर ये 10th क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। तो अच्छा, लेकिन होता क्या है ना कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं और कई बार क्या होता है कुछ बच्चे अपनी तरफ से फोटोज भी डालते हैं, लेकिन वो ऊपर चली जाती है, चलेगा कोई इशू नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नीचे के 10th बोला ना, तो वो बंदा अपने आप को टैग कर देगा यार 10th उधर से देख लो, फिर भी मैं करवाऊंगा, फिर भी मैं कराऊंगा। लेट्स से ऐसा भी तो होता है ना कि मैंने कोई M1 से कराया तो आपके पास कोई M2 था, कोई दूसरा मेथड था और वो ज्यादा बेटर था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कई जने जो है करते जाना है ना, एक चीज है ना। अच्छा अब देखो एक चीज बड़ी बड़ी अच्छी मेरे को पीछे से किसी ने ना रोकी है
ठीक है, इसी तरह से मैं सोच रहा हूं कि अपन कुछ एडवांस के क्वेश्चन होंगे ना, उनका भी कोई फास्ट डिस्कशन का रास्ता ढूंढ रहा हूं मैं, ठीक है ना, फास्ट डिस्कशन का रास्ता ढूंढ रहा हूं मैं लगा पड़ा हूं, ऐसा नहीं है मैं फास्ट डिस्कशन, एक्चुअली में क्या है ना, मेरे को अच्छे से पता है कि मैं किन आदमियों से बात कर रहा हूं। ये वो जनता नहीं है कि अभी आप है ना एक प्रॉब्लम को लेकर के बैठ गए और आपने कोई 15-15 मिनट तक उसको कुछ डीप डिस्कशन करा, आए बाएं शाएं सब समझा दिया। आजकल के जमाने में 15 मिनट में सामने वाला चाहता है कि देखो आप सर ये पूरी एक्सरसाइज ही निपटा दो 15 मिनट में, हमको मत बताओ आप आगे जाकर के इसका रैशनलाइजेशन करना है, हमको मत बताओ, दिखाओ मतलब आप सीधे सीधे दिखा दो कि हो गया रैशनलाइजेशन हो गया, हम समझ गया, अच्छा इसमें ये करा था, रैशनलाइजेशन करा और उसके बाद में लिमिट पुट करी, हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना सा। कई बार स्टूडेंट थोड़ा इस तरह के माइंडसेट में चलता है कि यार मेरे को है ना, मतलब वो एक्चुअली में क्या है, उसका थोड़ा ऐसा तरीका है, अब वो गलत है सही है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस जमाने में जो चलता है उसी पे चलना चाहिए। जैसे आजकल अगर बैटरी वाली बाइक चल रही है और आप कह रहे हो नहीं सब पेट्रोल वाली ज्यादा अच्छी होती है, तो आप लगे रहो पेट्रोल वाले के साथ में, लग जाओ, कोई तकलीफ नहीं, जमाना चला जाएगा बैटरी वाली उसके साथ में, आप रोक नहीं सकते, आप बदल सकते हो, खुद को बदल लो। तो मैं जैसा मुझे लगता है ना कि स्टूडेंट्स का आजकल का माइंडसेट ये है, तो मुझे लगता है कि मैं उसकी जितनी मदद कर सकता हूं एज ए टीचर मैं कर देता हूं। मैं ये ज्ञान नहीं देने के लिए होता हूं कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो आप, अगर मुझे कहीं पे बहुत ज्यादा टोकने की जगह लगती है तो मैं रोक देता हूं बस, वरना नहीं करता है ना। तो आई एम इनटू दिस सेगमेंट, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मतलब मैंने अपनी तरफ से कुछ पीपीटीज वगैरह बनवानी चालू करी है, जिसमें मैं एडवांस के क्वेश्चन जो होंगे ना उनको जितना जल्दी से जल्दी खत्म कर सकता हूं, जितना फटाफट समझा करके खत्म कर सकता हूं उतना फटाफट, ताकि वो मेरे सिवा भी तो हो सकता है ना 10 और जगह से देख रहा हूं। मेरा दिमाग मुझे ये कहता है कि वो मेरे लिए नहीं है भाई, वो मेरे लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं है, वो अपने लिए सेल्फ है, सेल्फिश होना गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, वो खुद को अगर बड़ा कर रहा है तो इट्स गुड, अपनी चीजों के लिए किसी का नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उससे बुरा कह लो, ठीक है ना, लेकिन वो अगर खुद को बड़ा कर रहा है तो इट्स गुड थिंग है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन सब चीजों के ऊपर भी दिमाग लगाऊं, मेरा पूरा मतलब आपको मैं थोड़ा मैं मेरा प्लान बता रहा हूं। तो अभी जैसे ना अभी अपन जब ये डिस्कशन कर रहे थे तो एक बच्चे ने पीछे बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है, वो ये बोली थी कि सर जी एक चीज और है जिसको अभी आप शायद भूल गए हो, है ना, दैट इज टाइटल रह गया था एक, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात चलती है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद अपने डिटरमिनेंट के दौरान मैं ऑलरेडी डिफरेंशिएशन करवा चुका हूं, हाँ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं वहां पे, इवन मैंने इंटीग्रेशन भी करवाया था उसके दौरान, मैंने मतलब वो सिग्मा मेथड भी बताया था, तो बेटा वहां पे अपन कर चुके हैं, ठीक है। हाँ तो अब देखो, अब जैसे ना कई ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक और बात बताता हूं, लेट्स से ना अब मैं आपको एक जैसे अब जैसे ना क्या था पहले, क्या था हमारे पास में जो वीडियो सॉल्यूशन थे ना वो टैग्ड थे, टैग्ड का मतलब समझते हो ना, आप नीचे जाओ आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, 5 पे टिक करो, सीधा 5वें वाले पे टैग आ जाओगे। जब तक मेरे को जितना याद है ना, अब हमारे सॉल्यूशन जो अभी उसमें लगे हुए हैं ऐप पे वो टैग्ड नहीं है, क्योंकि ऐप पे अभी टैगिंग शायद अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो पूरा देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपन है ना, तभी तो मेरे दिमाग में बात आई थी कि यार अब इसका एक ही तरीका है कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है, जैसे सारे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपको, किसी में आ रही है, जिसमें आ रही बता देना कि हाँ ये वाले में प्रॉब्लम आ रही है, अपन उसको मिनिमाइज कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करें, अच्छा कुछ नोट्स क्या मतलब मैं बात, अच्छा नोट्स में से हो जाते हैं क्वेश्चन, अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, आप मेरे जो नोट्स हैं वो आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि जो पुराने पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो बेचारे तो बोर होते हैं। हाँ तो वो बाई चांस ये है ना, तो अपन चलते हैं अभी आगे है ना, अपन चलते हैं, मैंने आपको कुछ बात बोली थी, मैंने कहा था फार्मूले याद करके रखना। देखिए इसमें ना बहुत सरदर्द है, क्योंकि ना सबसे बड़ा इशू क्या ऑनलाइन में, मैं एक यही चैप्टर है जिसके पीछे मैं सोचता हूँ कि इस चैप्टर से जो अभी अपन पढ़ने वाला है ना, इसे इंडेफिनिट वगैरह कुछ मानो, इसको मानो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये तकरीबन नहीं करते अभी 6 और 9 15 और 5 20 और 4 24 24 लेक्चर का गेम है सारा, ठीक है, मतलब एक तरह से एक महीने का गेम है, ये 24 लेक्चर का गेम है। इस 24 लेक्चर के अंदर क्या आपके हाथ में आने वाला है वो मैं पहले बता देता हूं, है ना। इसे आप सिर्फ इंटीग्रेशन मानो, इसे आपने इंडेफिनिट डेफिनिट AUCD समय मत बांटो, एक इंटीग्रेशन को एक सेगमेंट मानो कि जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट एक सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट में आपको कोई गारंटी नहीं है, पहली बात तो कोऑर्डिनेट आप 24 लेक्चर में कर नहीं सकते, ठीक है, 24 लेक्चर में कोऑर्डिनेट होगी नहीं। अच्छा और 24 लेक्चर में मान लो कर भी लिया तो आपको पता है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, पहली बात तो वो ज्यादा में जाएगी, इसमें गारंटी है कि आपको 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम सेट है, एक बात। दूसरी बात क्या कि 3 क्वेश्चन तो मैं मेंस के बता रहा हूं, अगर आप एडवांस की बात करेंगे तो अकेले DI से 2 क्वेश्चन है ना, और AUC और D मिलाकर के आप 3 क्वेश्चन और मान लो, मतलब ये कि ये तकरीबन 5 क्वेश्चन का सेट है एडवांस के मोड पे जाकर के देखा जाता है, 5 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे, श्योर। तो कोई भी बच्चा जिसका थोड़ा भी कैलकुलस में दिलचस्पी है, जिसको लगता है मैं धीरे-धीरे मेहनत करके अच्छा इसको पकड़ ही लूंगा एक दिन, ठीक है, वो बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लोरिश करेगा, ठीक है, कि अपने पास में एक के बाद एक बहुत सारी मल्टीपल जैसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उन सबके लिए हमको इसको पकड़ना जरूरी है, और इसको तभी पकड़ा जा सकता है जब आपको फार्मूले याद हो। ये बिना फार्मूले के रीढ़ की हड्डी विहीन है, पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। इन केस आपने जैसे फार्मूले नहीं याद करे, फार्मूले मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं याद करें, फार्मूले आपको याद पूरे नहीं हुए, इसके मतलब समझना, इसके 2 मायने होते हैं। जैसे आपने याद ही नहीं करे, नहीं मैं वो नहीं करा, आपने ट्राई करा, लेकिन आपने वो जिसे कहते हैं ना एक सीमा के पार जाके नहीं खेला, तो फिर क्या होता है मैं बताता हूं। फिर क्या होता है ना, जैसे आप जब इसके 6ठे या 7वें लेक्चर में चलने लगते हो ना, आपका दिल कटता है अपने आप, आपको लगता है गड़बड़ हो गया मेरे से, अब मैं खराब कर बैठा हूं। तो 6-7 लेक्चर में जाकर के जो आपको रिपेंडेंस चालू होता है ना, ठीक है, आप जो रिपेंट करते हो यार गड़बड़ हो गया मेरे से, बस वो आप अभी रोक लो, वो आप सिर्फ आपके पास में याद रखना, आपके पास में तकरीबन 3 डेज गेटवे होगा, ठीक है, और ये 6ठे-7वें लेक्चर से शुरू होगा, रिपेंडेंस खत्म नहीं होगा, खत्म तो ये 24 तक होगा, जब आपको समझ में आगे पूरे गया। ये मत करो यार, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये सब मत करो, ये मैं सालों मैंने इसको झेला है, मुझे हर बार लगता है कि यार बच्चा क्यों ऐसी बेवकूफी करता है, जब मैं शुरू में बता रहा हूं। तो आप बिल्कुल इस बात को समझना कि आपको फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है ना। अब क्या ऑफलाइन में तो क्या होता था, मैं पूरे 2 लेक्चर पीछे होता था, इसमें क्यों होता था, मैं 2 लेक्चर तक पूछता ही रहता था, हर बच्चे को उठा के पूछता था, इसका बता, चलो उसका बता, अचानक से पूछ लेता, थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ
एक तो हमारी सबसे बड़ा सरदर्द है लिटेंसी, ठीक है, वो जूम की वजह से मुश्किल से कोई 100 बच्चे करीब होंगे जो मतलब इस पार आ सकते हैं, बाकी तो देखा जाए तो बाकी तो रुक ही जाते हैं ना। तो वो जो दूसरी तरफ बैठे बच्चे उन्होंने कोई गलती थोड़ी ना करी है, वो तो बाई चांस हमारे पास कैपेसिटी इतनी कि भाई इतने के लोगों को बैठा सकते हैं। तो हमारे पास में ना फार्मूले याद कराने का उस तरफ के बच्चों के पास में कोई रास्ता नहीं है। तो जो बच्चे मतलब जो बच्चे ऐप पे हैं, ठीक है ना, उनके पास में आप खुद ही भगवान हो, खुद के आप ही खुद को बनाओगे, खुद को मिटाओगे। तो आप याद रखना जो ऐप पर हैं, ठीक है, दे शुड सेंड मी फार्मूला एवरी डे फॉर 3 days, ठीक है। 3 दिन तक आप मेरे को फार्मूले भेज दो, कहाँ डीएम करते रहो करो, नहीं तो ग्रुप पे डालते रहा करो हर बार। लेकिन नेटिंग नहीं होगी, जगह नहीं होगी, तो आपके पास में ऐसा होगा। चीटिंग उनमें से कोई कर रहा है तो करने देना, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। बाकी फिर भी आप जितने ईमानदार रहोगे तो आप याद रखना कि आपको याद रखना ही ये सब देखना है। जैसे मुझे अच्छे से पता है फार्मूले के दौरान इंटीग्रेशन में x की पावर n डॉट dx बराबर में, ठीक है ना, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है ना। नहीं नहीं अभी मेरे को उसकी जरूरत नहीं, जहां मैं मांगूंगा आपसे वहां पे आप मेरे को बताना, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं अब आपसे पूछना चालू करता हूं 1/x का ln mod x, ठीक है। अच्छा अब सुनो एक और बात, आप बिना सीखे बोलना एक तो, और जैसे ln mod x है ln बोल दो बस मिनिमम, क्योंकि जितना ज्यादा जैसे कई बार आप sin थीटा बोलने की कोशिश करते हो, क्या जरूरत है, साइन में भी काम हो जाता है बस। और जितना कम आवाज में बोलेंगे उतना बेस्ट है। इससे क्या होगा, हमारे को क्लैरिटी है ना, फार्मूले कहां है। मैंने आपको ऑलरेडी कहीं आपके ग्रुप पे लिख करके पिन कर दिए थे, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी आपको पिन कर दिए थे, ठीक है। अच्छा अब जैसे इसकी बात करते हैं 1/x² - 1/x, तो 1/x² का -1/x, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये फार्मूला सोचना आप, ऑब्वियस बात है mod x, हालांकि मैंने आपके फार्मूला शीट में नहीं लिखा था, लेकिन कल परसों मैंने आपको बताया था कि mod x का डिफरेंशिएशन mod x/x होता है, तो mod x/x का इंटीग्रेशन mod x हो जाएगा, है ना। अच्छा अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, 500 पॉइंट है ना। अच्छा √x का बस पहली लाइन बोलो, पहला शब्द उससे पता चल जाएगा मेरे को, बस 2/3। सुनो आप, मैंने कहा ना पहला शब्द बोलो आप, पहला शब्द 2/3 बस, तो मैं समझ जाऊंगा इसने सुना है देखा है, x की पावर 3/2, ठीक है। छठे नंबर पे आते हैं 1/√x 2√x, ठीक है। 7 नंबर पे, ठीक है। a टू द पावर x में a टू द पावर x अपॉन या मल्टीप्लाई में अपॉन ln a, गुड, ठीक है। अच्छा 8 नंबर पे आते हैं बेटा, इसका तो बताना ही मत। अच्छा हाँ बैठे बैठे क्या, मैंने कहा चलो ये टपका देते हैं, a टू द पावर x का है ना, वेरी गुड 2/3, वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड अंकित, ठीक है। अच्छा अब इसके भी और चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं sin x माइनस कॉस, बस माइनस कॉस इनफ है ना, बाकी मैं लिख दूंगा, ठीक है। 10th नंबर पे आते हैं cos x साइन सिर्फ साइन, ठीक है। 11th नंबर पे आते हैं tan, बस आप में से किसी भी बच्चे ने अगर tan का नाम सुनते ही ln लिख दिया तो अभी ln बोल दिया, मैं समझ जाऊंगा किसको पता है, ln mod sec x, ठीक है, प्लस c, ठीक है ना। 12th पे आ जाओ cot x ln sin x, ठीक है। 13 नंबर पे आ जाओ, ठीक है, दैट इज cosec x। रुको अब रुको, अब यहां पे रुको, अब मुझे ये बताओ जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है। माइनस या प्लस बस ये बताना, माइनस, ठीक है, cosec x माइनस cot x। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा फार्मूले में ध्यान सुना, इसी का दूसरा फार्मूला भी है, ठीक है, मैं यही लिख देता हूं ln में वेरी गुड 10x/2, ओके दैट्स गुड, फिनिश, आपने फिनिश कर दिया, ठीक है भाई। अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला फार्मूला पॉइंट नंबर 14 पे आता हूं, ठीक है। sec x वेरी गुड, प्लस होगा ना। अच्छा अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ln mod 10, अंदर बोलो क्या होगा, वेरी गुड π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2, ठीक है। 15 पे आता है 15th, ठीक है। ये हो गया sin cos tan cot cosec sec। अब अपन चलते हैं, अच्छा sec² 10, वेरी गुड, ये बोला ना बच्चा एकदम 10, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल करके भाग लिया, बेस्ट। cosec², वेरी गुड, माइनस कॉट, वेरी गुड, ठीक है। बस मिनिमम शब्द, ठीक है। sec x tan x sec, ठीक है। cosec x cot x माइनस cosec, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभी तक तो बहुत बढ़िया खेल रहे हो। sec x cosec x है ना, sec² x, बहुत बढ़िया उत्कर्ष, बहुत बढ़िया प्रीतम, बहुत बढ़िया विवेक, उत्कर्ष, मणिकांत कुमार, विवेक कुमार, बहुत बढ़िया राधा, बहुत शानदार, अभी तक तो एकदम जैसे कहते हैं मिला के खेल रहे हो आप लोग। cosec cot, ठीक है। अच्छा अब यहां के बाद में हाँ, ये इसके बाद ही असली गेम है। यहां तक तो हर एक बंदा बहुत सक्सेसफुली काम करता है। अभी आपको किसी को भी अब तो कुछ बोलना ही नहीं, आप तो होल्ड करिए आप, dx/x² + a²,
होल्ड करिएगा, ठीक है, आंसर मत बताना, ठीक है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, दैट्स गुड। अगले पाइएगा, नेक्स्ट अगला है dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, dx अपॉन रूट ओवर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अच्छा, नीचे है अब तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, नेक्स्ट एक्स डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बहुत काम की बात है ना, ये अलजेब्रिक फार्मूले कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे अलजेब्रिक फार्मूले हैं, जिसमें ये जो नीचे के 3 दिख रहे होंगे शायद आपके पास में नहीं है, ठीक है। मैं इनका आंसर तो आपको एक शब्द में बताता हूं, एक शब्द में, इन सब का आंसर है नीचे वाला, जो भी नीचे लिखा है वही आंसर है सबका। क्या? जो भी इनके डिनोमिनेटर लिखा है वही आंसर है। जैसे इसका आंसर क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस एक बात याद रखना, जिसमें एक्स के आगे माइनस आ गया उसमें माइनस एक्स्ट्रा लगाना, बस, दैट्स इट, ठीक है। हाँ ईजान, धन्यवाद, ठीक है। अब देखिए जिनके पास में ये सारे आंसर आ गए, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। अब देखो ध्यान रखना, जैसे ना इसको कैसे याद रखना है, ये जैसे बिना अंडर रूट का फार्मूला है, ये विदाउट अंडर रूट है, ये विद अंडर रूट है, ये अंडर रूट लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में है ना। ऐसे मैंने 3 सेगमेंट सोचे हुए हैं, बिना अंडर रूट के साथ, अंडर रूट में लेकिन ऊपर, ठीक है। अब 3 सेगमेंट हो गए अपने पास, ठीक है। अच्छा, 3 सेगमेंट में से है ना, एक tan इनवर्स है, 2 लॉग है, एक tan इनवर्स 2 लॉग। जो अंडर रूट वाले हैं उनमें 2 लॉग है, एक साइन इनवर्स है। उल्टा है, एक tan इनवर्स 2 लॉग और 2 लॉग एक साइन इनवर्स, ठीक है ना, 2 लॉग एक साइन इनवर्स। तो पहले तो इसमें दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये tan इनवर्स है तो 1/a tan इनवर्स x/a, एक tan इनवर्स बिना अंडर रूट के, एक tan इनवर्स 2 लॉग है ना, 1/2a ln x - a अपॉन x + a। अच्छा, अब एक और चीज याद रखना, इसमें a पीछे है, इसमें a आगे है। a माने a आगे मतलब ऐड होगा, a आगे का मतलब ऐड होगा। क्या ऐड होगा वो भी बताता हूं। यहां पे लिखोगे ना 1/2a, तो आपको यहां ln के बाद में ऐड करना है, मॉडुलस में a + x अपॉन a - x, सही है। ऐसे याद रखना। तो आपको दिमाग में भरना है कैसे, एक tan इनवर्स 2 लॉग, फिर 2 लॉग एक साइन इनवर्स, ठीक है। 2 लॉग का मतलब यहां से हो जाएगा ln x प्लस यही जो नीचे लिखा है, x प्लस ये, सो सेम टू सेम, x प्लस यही। यहां पे भी ln x प्लस यही जो नीचे लिखा ना वही, मतलब वो लिख देना बस। अच्छा, यहां ये साइन इनवर्स, ये दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला, साइन इनवर्स x/a, दैट्स इट। अब जरा इस पे आले पे आ जाओ, ठीक है। इन दोनों, इनका सबका फिक्स है, x/2 और प्लस का a²/2, ठीक है। x/2, ठीक है, माइनस का a²/2, क्योंकि इसमें माइनस का a² है। ये x/2 और a² प्लस का है, तो प्लस का x/2 सॉरी पहले, ठीक है, x/2 प्लस का a²/2, दैट्स इट। अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि सब में x/2 a²/2 तो नक्की है। दूसरा, अब इसमें एक और चीज भी तो है, वो भी फिक्स है, उसको भी कोई नहीं रोकता। x/2 के जस्ट पीछे जो यहां लिखा वही लिखना है, x² + a²। x/2 के पीछे जस्ट जो पीछे लिखा ना वही लिखना है। यहां पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x² - a²। यहां पे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a² - x²। फिर a²/2 के पीछे क्या आएगा, जो ऊपर लिखा है, 2 ln एक साइन इनवर्स, ठीक है, 2 ln और एक साइन इनवर्स, x प्लस अंडर रूट में x² - a² प्लस c, ऐसा। तो मुझे लगता है कि शायद आप में से कोई भी बच्चा, ठीक है, हाँ कोई भी बच्चा जिसने ये सब है ना, हाँ कोई बात नहीं विवेक, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन है ना टाइप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने ये बात भी लिखी है, इसका मतलब ये कि आपके मन में भाव है कि भाई मैं बता दूं कि क्या कहानी है। तो सबसे पहला काम होता है फार्मूला। अगर आपने फार्मूले बराबर पकड़े हैं ना, तो आप समझ लो खतरनाक आपने काम कर दिया। है ना भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन के नहीं अभी नहीं, वो तो इसी में इन्वॉल्व है ना ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले तो अपने ये फार्मूले तो नक्की करते जाओ आप, है ना। हाँ, मैंने हर बार फार्मूला डिराइव करके ही उसे करा था। अच्छा हाँ याद, अरे लेकिन है ना ड्राइव कैसे करते जाओगे, अभी तो कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में तो ये इतनी तेजी से बदलता जाएगा ना कि आपके पास में समय इतना सा हो गया यार, इतने छोटे से क्वेश्चन के अंदर कहां ड्राइव करेंगे अपन, ठीक है। तो आपको लगेगा कि चलो 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 चल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना पहला काम डन, आई थिंक ये वाली बात तो हो गई, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे इससे पहले कि अपन आगे चले ना, मैं आपको पहले से कुछ बताता हूँ कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो नॉन इंटीग्रेटेबल है। एक्चुअल में क्या है, इंटीग्रेशन के कुछ नाम भी हैं, जैसे एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं, प्रिमिटिव बोल देते हैं, तो इस तरह के कुछ नाम हैं जिनको अपने को ध्यान रखना। तो हम ये बोलते हैं कि सारे फंक्शन होते हैं ना, उनका एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो जिनको ये बात पकड़ में आ गई उनके लिए आगे बढ़ते हैं।
कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल है। पहली बात, आपको कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि जैसे मैंने बताया ना, जैसे आपका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के कुछ दूसरे नाम भी हैं। जैसे इसे प्रिमिटिव बोला जा सकता है, प्रिमिटिव। जैसे इसे एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। तो लिख लेना भाई, है ना, सबसे पहला पॉइंट। तो दूसरी बात, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना, है ना, जैसे आपने इंटीग्रेशन करा, सपोज जैसे आपने कोई जीएक्स करके किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करा और आपका आंसर एफ एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आइडिया है, ये तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा, जो आपका जीएक्स है ना, वो इंटीग्रैंड कहलाता है, इंटीग्रैंड। ये जो एफ एक्स है ना, वो इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक्स है ना, इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मस्ट कि हर बार आप एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो याद रखना, वी कैन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू, अरे यार WRT लिख लेना, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल और एनी फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। मतलब हम चाहें ना तो 10x के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सी जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब कोई पूछे सी का क्या सीन है, सी बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। अच्छा, मेरा तो इनफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सबको पता ही है, ठीक है। तो इसके दो चार नाम ये भी हो गया है ना। अच्छा, कुछ ऐसे है ना, वी हैव पॉइंट नंबर 3, फंक्शंस दोज हु आर नॉट इंटीग्रेटेबल, ठीक है। जैसे sin x अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे e⁻x², इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे cos x अपॉन x, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, राइट है। ऐसे कुछ इंटीग्रेशन अपन पहले से लिख देते हैं, ठीक है। जैसे √ में sin x, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे sin ऑफ x², इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे x tan x, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। x tan x, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हाँ भाई, क्या कुछ पूछ रहा था कोई बच्चा? हम लिखवा देंगे लिस्ट, बस आप उतने पे दिमाग लगा लेना, ठीक है। ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे x³ .dx हो गया अपॉन में 1 + x⁵ हो गया, ठीक है। इवन आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बहुत पहले एक पोस्ट भी डाली थी आपके उसमें, और उस पोस्ट में क्या खास बात थी, अगर आप देखेंगे तो उसमें वो जो कौन सा वाला एक वो K ड्रामा है ना, जिसके अंदर वो सबको मार देते हैं, है ना, है ना। हाँ, तो मैंने उसके अंदर डाला था, जिसके अंदर है ना, वो जब वो बंदा जब वो उसको ओपन करता है तो अंदर एक बिस्किट निकलता है, जिसको उसको पिन से निकालना होता है, टूटा हुआ निकलता है, तो समझो आपको गोली पड़ेगी। तो उसके अंदर मैंने अपने वाले उस पोस्ट में था कि वो बंदा है, उसने देखा है उसको, और उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये वाला इंटीग्रेशन निकला है, और उसे पता है ये हो नहीं सकता, मतलब गोली पड़ेगी, ठीक है। ऐसा जो जो भी मेरे पास में अवेलेबल थे, मैंने आपके सामने लिख दिया कि ये सारे के सारे, और जिसमें मैं आपको कुछ एक खास के ऊपर तो मैं मार्क कर देता हूँ, जो तो ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं जिनके लिए। एक तो ये रहा, जिनके हमारे को ज्यादा यूटिलाइजेशन है ना, जैसे sin x² हो गया, जैसे ये हो गया, बस ये 4-5 तो ऐसे हैं ना, जो दोज हु आर वेरी पॉपुलर, नॉर्मली वो पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा इनसे बच के रहेंगे। एक, अच्छा, अंदर एंटर होने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे क्वेश्चन के अंदर सपोज करो किसी ने आपको इंटीग्रेशन में दे दिया sin x d cos x, ठीक है ना, sin x², ठीक है, एक मिनट, ठीक है। जैसे किसी ने आपको दे दिया sin x d cos x, है ना, d cos x, अगर मान लो ऐसा दे दिया दे सकता है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि d cos x अपॉन dx वो पढ़ के आया बच्चा, और उसे अच्छे से पता है ये बन जाएगा माइनस का sin x। तो उसके लिए क्वेश्चन में बच्चे के लिए क्वेश्चन है sin x इनटू के अंदर इसकी जगह पे माइनस का sin x, अब वो क्या है, देखो इस dx को उधर भेज देगा, तो d cos x की जगह वो लिख सकता है sin x.dx माइनस का। तो फिलहाल अगर देखेंगे ना, तो इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको इंटीग्रेशन करना है एक तरह से माइनस में sin² x का, ये है भाई, है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक और बताता हूं, हम नॉर्मली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे ना, उनको हमेशा लीनियर डिग्री माने डिग्री 1 में ही इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है, डिग्री 1 में इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, वी कैन इंटीग्रेट, ठीक है, ऑल लीनियर फंक्शंस एक्सेप्ट sec² x एंड cos² x, ठीक है। ऑल लीनियर वी कैन इंटीग्रेट इन ट्रिगो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा पूरा खेल यही बना रहेगा कि हम कैसे भी करके जितने भी लीनियर फंक्शन उनकी फॉर्म क्रिएट करें। तो हमको कुछ चीजें बेसिकली अभी से सीख के चलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की शुरुआत में ही आप कुछ चीजों को पक्का कर लो। जैसे उनमें से पहली चीज है sin² x कभी भी दिख गया तो उसकी जगह पर आपको 1 - cos 2x/2 बोलना ही है, रट लो। दूसरा, आपको कभी भी जिंदगी में cos² x से आपका आमना सामना हुआ तो आपको 1 + cos 2x/2 बोलना ही है, राइट है।
तीसरा सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिस्ट में दे दिया हमने। मान लो आपको टेन स्क्वायर एक्स मिल गया तो आपको इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोलना ही है। सही है। जैसे आपको मान लीजिए, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कि किसी ने कॉट स्क्वायर एक्स बोल दिया, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स बोल दिया, तो आपको इसके पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके ही इंटीग्रेशन करना है। ये तो इतना पक्का कर लो। अब रही बात इसके बाद क्या, जैसे मान लो क्यूब आ गया, तो क्यूब में भी मैं आपको 2-3 जगह तक मदद कर देता हूं। जैसे लेट्स से इसमें 2 ही क्यूब जो सबसे ज्यादा चलते हैं वही पॉपुलर है, वो बताता हूं। सबसे पहले तो आपको जैसे sin क्यूब x मिल गया, तो sin क्यूब x आपके पास में वैसे करने के दूसरे रास्ते भी हैं, लेकिन जो सबसे सीधा रास्ता है लीनियर के तौर पे वो है कि आपको sin 3x का फार्मूला पता हो, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि इसका मतलब मैं 4 sin क्यूब x की जगह पे लिख सकता हूं 3 sin x माइनस sin 3x, और ये जो 4 है ना, अपन यहां से मिटा करके डिवाइड बाई 4 भी कर देते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो मैं sin क्यूब x की जगह पर, है ना, 5वें नंबर पे sin क्यूब x की जगह पर सीधा 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4 लिखना पसंद करूंगा, ताकि इंटीग्रेशन हो जाए। इंटीग्रेशन हमेशा लीनियर डिग्री में होगा, ये दिमाग में भर लो। अब आप बैठ करके सोच के बताओ कि cos क्यूब x के साथ क्या करोगे, वो आप बताओ मेरे को। सोच लिया आपने? वेरी गुड। देखो cos 3x का फार्मूला जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। तो पहला काम, ये जो माइनस का 3 cos x है इसको मिटा करके मैं उधर लिख देता हूं, ठीक है, 3 cos x लिख दिया। लिखने के बाद इस 4 को भी मिटा के यहां लिख देता हूं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि मेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी cos क्यूब x की, आई वुड सजेस्ट कि आप लिखोगे 3 cos x प्लस के अंदर cos 3x डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, cos 3x डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनको अभी ऐसे आप स्टोर करो, ये सब है आपके काम में, और ये याद भी होनी चाहिए। पता है ये पूरा चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा याददाश्त का स्टोर है ना, इतना बड़ा याददाश्त का स्टोर है कि चीजें एक दूसरे से लिंक होकर याद होती है। इसमें याददाश्त बहुत मस्त है, इस चैप्टर के अंदर बहुत जरूरी है। और पता है आपको इस जगह आकर के अगर आपको मान लो इसका 60% चैप्टर भी आ गया तो आपको कभी भी पलट करके खुद को ये गाली नहीं देनी कि यार मेरा दिमाग मेरे को कम दिया है, नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आप वेरी फर्स्ट राउंड में 60% चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, इट मींस यू हैव वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। जैसे आपको जैसे अचानक से किसी ने sin स्क्वायर x बोल दिया और आपको याद है कि इट इज 1 माइनस cos 2x बाई 2, इनफ, गुड मेमोरी, गुड मेमोरी। आपको ये भी बता दो, बहुत अच्छा दिमाग है फिर आपका। फिर आप खुद को है ना ये जो गरियाना बंद करिए, आप खुद को बहुत एप्रिशिएट करा करो यार, अच्छा है, ऊपर वाले ठीक ठाक दिया, नॉट बैड। अब जैसे ये था माइनस का sin स्क्वायर x, तो मैंने इसकी जगह लिखा 1/2 माइनस में cos 2x बाई 2, ठीक है, डॉट dx। आगे बढ़ता हूं, लेकिन पहले बता देता हूं इसके अंदर माइनस 1/2 का माइनस x बाई 2, यहां पर माइनस माइनस प्लस। अब यहां के बाद क्या होने वाला है वो आगे बताता हूं, रुको। अब अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट है, बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, जिसमें से चौथी नंबर की चीज तो ये रही 1 2 3 4 के बाद आ जाओ 5 पे, ठीक है। पांचवा बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत 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 काम की है, ठीक है। सॉरी सर आज तबियत खराब थी, कोई बात नहीं, सो लवली, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारा प्यार सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा अब ये तो हुआ कि हमारे पास में इसके बारे में बात होगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ऑल लीनियर फंक्शंस बिहेव लाइक एक्स। बेहद काम की चीज। अक्सर काफी सारे स्टूडेंट्स ये छोटी सी बात नहीं समझ के सब कहानी पीट देते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कुछ चीजों का, जैसे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे आपको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसी ने पूछा तो आप तुरंत बता दोगे एक्स क्यूब बाई 3। मुझे कोई डाउट नहीं है आपको नहीं पता है, ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर किसी ने पैरेलली आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 9 का होल स्क्वायर डॉट dx, तो आपको पता होना चाहिए अंदर एक लीनियर फंक्शन है। अगर अंदर एक लीनियर फंक्शन है वो आपको x जैसे ही दिखना चाहिए। अगर वो आपको x जैसा दिखेगा तो आपके लिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 7x माइनस 9 का होल क्यूब बाई 3 करना है आपको, ये तो कर दिया। फिर अंदर जो लिखा था ना लीनियर, उसका डिफरेंशिएशन सोच लो। जैसे 7x माइनस 9 का डिफरेंशिएशन 7 उसका आपको डिवाइड लगाना है प्लस c, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई सा भी क्वेश्चन आया, जरा और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट, है ना, इंटीग्रेशन में किसी ने दिया रूट एक्स, तो 1/√x का इंटीग्रेशन हमको पता है 2√x। तो यहां पर अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पैरेलली आपको क्वेश्चन के अंदर सपोज ये ना देकर के ऐसे दे दिया होता कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय अंडर रूट में 7x माइनस 9, तो ये भी आपके लिए रूट एक्स जैसा ही है। तो दिस इज नथिंग बट 2√x 2√7x माइनस 9 डिवाइड बाय 7, दैट्स इट। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है साहब। अब आपको अच्छे से पता है ये, जैसे आपको ये दो बातें पकड़ में आ गई कि हाँ सर मैं समझ रहा हूं थोड़ा थोड़ा कि सर लीनियर फंक्शंस होते हैं उनको अपन को x मान के ही समझना है। हाँ तो आपको इसको समझना है इंटीग्रेशन में, जैसे आपको रटा हुआ है ना कि sec स्क्वायर x डॉट dx जो होता है उसका अपना 10x होता है, राइट है। अब मान लीजिए कल को किसी ने आपको इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है ना, sec स्क्वायर में 1 माइनस 3x दे दिया, तो आपके लिए sec स्क्वायर x ही लिखा हुआ है, तो sec स्क्वायर x का होगा 10x, तो यहां हो जाएगा 10 1 माइनस 3x और 1 माइनस 3x का डिवाइड बाय 3, क्वेश्चन फिनिश। इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा यार इसके अंदर क्या करना है अपने को। जैसे मान लो एक और चीज पे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको कुछ चीजें ऐसी भी रिकॉल भी करनी पड़ेगी जो एमओडी से रिलेटेड है। तब आपको याद आएगा सर जी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता था, tan इनवर्स को जब मैं डिफरेंशिएट करता था तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो मैं तो तुरंत समझ जाता हूं सर इसका tan इनवर्स x है। आप नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग सीधे ऐसे ही समझते हैं कि ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है।
अच्छा, ये अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है तो आप इस बात के लिए एग्री हो जाओ कि कल को किसी ने अगर आपको 1 प्लस यहां पर है ना 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर भी दे दिया, तो आपको ऐसा फील आना चाहिए जैसे ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लिखा होगा tan इनवर्स x, x बोले तो 1 माइनस 3x, ठीक है, और फिर 1 माइनस 3x का 1 माइनस 3x का 1/3 वो भी माइनस का, ठीक है, वहां पर अलग से लिख दो। ऐसी एक छोटी मोटी आदत बना लो कि हाँ सर मैं ऐसे ऐसे कर लिया करूंगा, ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूं, आई कैन डू दीज थिंग्स, कि ऐसा ऐसा चलेगा सर, मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो मतलब मैं इस चीज को लेकर के थोड़ा निश्चिंत हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि लीनियर फंक्शन में आपको अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा, अब मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। साइन 3x, सबसे पहले तो ये ठीक है, आंसर हो जाएगा माइनस का cos 3x डिवाइड बाई 3 प्लस सी, डन। अच्छा, अब अगले वाले पे बताओ, सेक है ना माइनस एक्स प्लस 5 टेन माइनस एक्स प्लस 5 डॉट डी एक्स, ये किसके जैसा है? सेकेक्स टेन एक्स, सेकेक्स टेन एक्स का सेकेक्स, ऐसा चलेगा, हालांकि डिवाइड बाई माइनस 5 लगाया है लेकिन माइनस आगे दिखा रहा हूं, चलेगा। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इतना आसान आसान सी चीजें चल रही है कि मतलब कोई भी एकदम से बता ही सकता है, ठीक है ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ऐसा बहुत खतरनाक सा सीन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ये चीजों का भी दिमाग में रखना, जैसे किसी ने इंटीग्रेशन में 2 टू द पावर एक्स अपॉन में 3 टू द पावर 2x लिख दिया डॉट dx, हाँ। अब मैं इसको अगर बाय द वे इसे 2 टू द पावर x, बहुत ध्यान से सोचना कि मैं इसे 2 टू द पावर x अपॉन में 9 टू द पावर x लिखता हूं, लेट से मैं ऐसा लिखता हूं, तो क्या मैं इसे 2/9 की होल पावर x लिख सकता हूं? और 2/9 मेरे लिए a टू द पावर x जैसा है, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log a, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 2/9 टू द पावर x अपॉन में log 2/9, सही है, प्लस सी। इसमें कोई लीनियर फंक्शन लगा ही नहीं क्योंकि x की डिग्री तो x की जगह तो x ने ही काम करा ना, तो इस जगह तो मैंने कुछ यूज ही नहीं करा, तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक ये तो हो ही जाएगा आपसे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अरे जब मैं log लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि बिना e के लिख रहा हूं, इसका मतलब बेस में e है वहां, ठीक है। आप तो ये क्वेश्चन करके बताओ, e टू द पावर, ठीक है, 3x माइनस 7 कर दो आप, ठीक है, 3x माइनस 7, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने मतलब कोई ऐसा खतरनाक इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन थे जिधर ग्राफ का यूज होता है, वो देखेंगे। अभी मुझे भी नहीं पता ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया जहाँ ग्राफ का यूज इंटीग्रेशन में करवा रहे तुम, है ना। हाँ हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन में बोल रहे हैं ना वो, तो मैं तो इंडेफिनेट में रहूंगा। अच्छा चलो, अब आपकी बारी, अब आपके क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में दे रखा है 3 प्लस एक्स, है ना, एक्स प्लस 2 माइनस में 7 टू द पावर, ठीक है, एक्स प्लस 2 और अपॉन में या ऐसा करते हैं इसे एक्स प्लस 1 कर देते हैं आपके लिए, एक्स प्लस 1 अपॉन में यहाँ दे देता हूँ 21 टू द पावर एक्स डॉट डी एक्स, कर दो। वेरी गुड, समृद्धि, सौरभ, मनीष, आदित्य रंजन, अदिति, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। चलो अगला, अब ये तो भाई आप में से हर एक बच्चे को पता ही है, 3 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में 21 टू द पावर x माइनस में, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं 7 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में 21 टू द पावर x। पहला काम तो दोनों को सेपरेट कर लिया, दूसरा काम इसे लिखा 3 इंटू में 3 टू द पावर x। नीचे वाले ने किसने भी खुद को 7 इंटू 3 में देखा, तो उसने भी खुद को 3 टू द पावर x इंटू में 7 टू द पावर x डिक्लेयर कर दिया। इसे 7 इंटू में 7 टू द पावर x लिखा, नीचे 7 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x लिख डाला। जैसे लिखा ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो गए, इसमें से 3 तो चला गया बाहर, इंटीग्रेशन हो गया 7 की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, माइनस में इसमें से 7 बाहर चला गया, यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। तो आपने फिर से इसको 3 ही लिखा, 7 टू द पावर माइनस एक्स का 7 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ln 7, ठीक है, और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन का भी तो भाग लगेगा, तो -1 नीचे डिवाइड में, वो बाद में अपने को पता है ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम हुआ, 3 टू द पावर माइनस एक्स का 3 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ln 3 और फिर माइनस एक्स का -1, ये भी और माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस के अंदर सी हो ही गया, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। ऐसा तो आप में से जिस भी बच्चे का इससे मिलता जुलता आंसर है बेस्ट है, ठीक है, अदरवाइज कहां कमी रहेगी वो देख लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, चलो ये बताओ, इंटीग्रेशन में दे रखा है एकदम लड्डू क्वेश्चन, m m वेरी गुड,
क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम्म। बना लिया आपने, चलो मिला लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर पी बाई एम। जब आपने इसका इंटीग्रेशन करा तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर पी बाई एम प्लस 1। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो, अगला अगला सुनो आप तो। अगला क्वेश्चन तो एकदम चिरकुट का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 9x प्लस e टू द पावर 11x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डॉट dx इज इक्वल टू e टू द पावर k1x अपॉन k2 प्लस c लिखा हो, ठीक है, देन आप तो हमें बता दो k1 प्लस k2 क्या होगा। है ना इजी? सर हो गया। वेरी गुड। यस सर, एक ही मिनट है। कितना आंसर बता रहे हो? है ना? अगर किसी भी बच्चे ने थोड़ा सा भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करा तो गाड़ी निकाल लेगा, नहीं तो उसको लेके खड़ा रहेगा। देखो इस पूरी कहानी में से बहुत ही अजीब बात है, किसी बच्चे को e की पावर 10x कॉमन लेना है बस। e की पावर 10x के कॉमन लेते पहली वाली पार्टी e टू द पावर माइनस x छोड़ेगी, दूसरी वाली पार्टी e टू द पावर x छोड़ेगी। ये वही है जो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको पता लगेगा ये वही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके रह गया कौन? e टू द पावर 10x। अब e टू द पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है बस? e टू द पावर 10x क्योंकि लीनियर फंक्शन है अपॉन 10 प्लस c। अब आप मिला लो k1 और k2, k1 प्लस k2 दोनों की वैल्यू 10 और 10 आने वाली है, 10 और 10 बोले तो 20 इज द राइट आंसर। राइट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही चिरकुट क्वेश्चन है यार, ये तो आपसे यूं हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको बुरा और लग बैठेगा कि ये क्या हो गया सर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर ln x डॉट dx क्या होगा? वेरी गुड इक्लिप्स, प्रीतम, पुलकित, मणिकांत, अयान, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, बस बस डन कह के भी काफी हो जाता है। हो गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ये क्वेश्चन की अगर चर्चा करी जाए तो ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर log x बेस e। और एक हमारे पास में लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि आप जब चाहो ना तो ये इसके बेस और इसको आपस में, इसका जो आर्गुमेंट है दोनों का आपस में टर्न अप कर सकते हो। तो x तो आ जाएगा नीचे और यहाँ हो जाएगा log 2 बेस e, ठीक है ना, डॉट dx। इसको आप चाहो तो ऐसे भी हो सकता है x की पावर ln 2, और ये तो अभी x की पावर n जैसा काम करेगा, ये तो x की पावर n जैसा हो जाएगा ना भाई। और x की पावर n का इंटीग्रेशन सबको रटा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना n प्लस 1 प्लस c, काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इतना ही सिंपल है। एफ एक्स इजिकल टू में गिवन है इंटीग्रेशन, यहां दे रखा है 1 प्लस एक्स, बाजू में दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाजू में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक ब्रैकेट यहां है और प्लस में यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज है, डीएक्स है, अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में लिखा है 2x की पावर 5 प्लस में लिखा हुआ है x की पावर 6, x की पावर 6 है ना ये। और आपको बताना है देन फाइंड कैपिटल F 99 माइनस कैपिटल F 3 क्या होगा। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ये भी तो अपनी गलती कर गया, नहीं मैंने तो दोनों कैपिटल ही लिखा भाई, ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है, स्मॉल तो कहीं आया नहीं। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। ओके, अब जरा देखिएगा भाई 96 क्या स्मार्टली खेल रहा है ये, और कुछ ठीक है, गुड। अच्छा देखो इसमें क्या है, एफ एक्स है ना, उसमें इंटीग्रेशन में चलते हैं। ये दोनों जो है ना, जिस दिन भी आप इनको जान जाओगे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 देने वाले हैं, और एक एक्स स्क्वायर मैंने आपके पास एक्स्ट्रा और डाला हुआ है। तो ऊपर की तरफ तो आपके पास में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ऊपर एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। नीचे नीचे अभी कुछ पकड़ में नहीं आ रहा बस, नीचे ये किसी भी तरह का ना तो बीटी है ना कुछ और है, तब इसको पढ़ा रहने देते हैं थोड़ी सी देर, है ना। नीचे जो लिखा है ये तो बारात है पूरी,
वो तो अब ऊपर वाले पत्ते खोलेंगे तब उसके अकॉर्डिंगली उसके आसपास सोचेंगे। ठीक है, प्लस में 4x क्यूब, ठीक है, प्लस में 3x पावर 4, प्लस में 2x पावर 5, प्लस में x पावर 6 लिख दिया अपन ने तो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर कोई बच्चा देख रहा है तो ये तो सबको पकड़ में आ ही गया होगा कि सर जी ये अपने आप में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऐसा। अच्छा, अब ऑब्वियस बात है कि ये जो भी अपना इंटीग्रेशन है इतना प्राइमरी लेवल पे अपने शुरुआत में उठा रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ तो आसान सा ही होगा, अभी डिफिकल्ट पे तो जाएगा नहीं, तो अपने को इसके इर्द गिर्द ही सोचना चाहिए। तो अगर थोड़ा और इसको डिटेलिंग में जाएं अपन, ठीक है, तो क्या इसमें और हो सकता है? देखो अगर अपन है ना, जैसे ये जो ऊपर वाला था इसको अगर अपन फैला के लिखते हैं तो x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, सही है। अच्छा, और अगर बाय द वे ये बीच में रह गया या ये रह गया, ये तो चलो फिर भी आसान है, ये अगर रह गया ना कहानी में कहीं भी तो ये आगे तो सॉल्व नहीं होने देगा, तो 100% इसका कटना तय है। ये तभी कटेगा जब नीचे कोई इसकी ही प्रजाति का आदमी आए, माने नीचे वाला जरूर इसकी प्रजाति के आसपास का आदमी है। तो मैंने थोड़ा स्मार्ट गेम खेला, ठीक है ना, ये जो कुछ एक्स क्यूब से डिवाइड करने का मन में आ रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नीचे वाला क्या क्या है वो देख लेते हैं एक मिनट। नीचे वाले को जरा साइड में लिख करके, वहां पे जगह भी कम है, नीचे वाला लिख देता हूँ। 1 प्लस 2x प्लस में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है 4x क्यूब, प्लस में लिखा हुआ है 3x पावर 4, प्लस में लिखा हुआ है 2x की पावर 5, प्लस में x की पावर 6, ये है। अब आपने कुछ सोचा, एक मिनट एक मिनट, मैंने हालांकि अपनी वाली ट्रैक छोड़ दिया, आपके वाले ट्रैक पे जा रहा हूँ, है ना 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 है ना। देखो ये 2x के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, कोई कमी नहीं। 3x स्क्वायर के दो टुकड़े कर दिए बराबर, इसको देख करके 2x क्यूब के दो टुकड़े कर दिए, 2x क्यूब इसके पास रह गया, इसके पास x की पावर 4, 2x की पावर 4 हो गया, 2x की पावर 4 के लिए 2x क्यूब हो गया, एक 1 प्लस x की पावर 6 बचा, बस बाकी सब सेट कर दिया मैंने, ठीक है ना। मतलब इसमें से मैं 1 प्लस x अगर मैं निकालता हूँ तो ये जो पार्टी है इन दोनों पार्टीज में से भी x कॉमन आ जाएगा और अंदर 1 प्लस x बचेगा। अब देखना एक जगह इशू आने वाला, बस मेरे को एक जगह दिख गया इशू आता हुआ, 2x स्क्वायर भी कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस x बचेगा। इधर भी दिमाग लगाता हूँ तो ओ यहाँ नहीं बैठेगी भाई गाड़ी, 2x क्यूब और मेरे को 2x की पावर 4 को इधर करना है, गड़बड़ हो गया ना, तो इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने 2x क्यूब करा, इसके लिए मैंने लिखा 2x की पावर 4 और x की पावर 4 उधर कर देता हूँ, तो x की पावर 4 के लिए x की पावर 5 अलग कर देता हूँ, x की पावर 5 x की पावर 6। अब बैठ गया भाई, बिल्कुल बैठ गया। कैसे? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x क्यूब, अंदर बच रहा है 1 प्लस x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x की पावर 4, अंदर बच रहा है 1 प्लस x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x की पावर 5, अंदर बच रहा है 1 प्लस x। तो सबसे पहले तो पूरी कहानी में से क्या खिंचता हुआ बाहर आ गया, 1 प्लस x ही बाहर आ गया, 1 प्लस x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब प्लस के अंदर x की पावर 4 प्लस में x की पावर 5, ये कुछ बना है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन है। हाँ लग तो नहीं रहा, रुक जाओ 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 एक सेकंड, तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, मेरे को जबरदस्ती वैसा सोचने के लिए मजबूर भी करते हो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ ना। हाँ ये तो डिनोमिनेटर खेले जा रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर को खेले जा रहा हूँ, बहुत आसान खेलने में आ रहा है इसलिए खेले जा रहा हूँ। अब यहाँ पता क्या फंस रहा है मैं बताता हूँ, देखो 1 प्लस एक्स मैंने अलग कर लिया फिर से, अब यहाँ 2x स्क्वायर के दो टुकड़े करता हूँ तो फिर गाड़ी फंस रही है मेरी। हो इन दोनों में से है ना 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब भी रहने देता हूँ, हो गया मेरा। आप पता नहीं क्या बोल रहे हो लेकिन हाँ शायद मेरे फेवर में ही बोल रहे हो। देखो भैया मैंने तो बिल्कुल आपने जैसा मेरे को कहा मैं तो और वैसे ही चलता चला गया, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक और 1 प्लस एक्स बाहर आ गया, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना एकदम बिल्कुल जैसे सदा हुआ बाहर आ रहा है ना, कुछ कोई इशू ही नहीं कर रहा। अरे वाह लो क्या बात कहते हो, ये इतना आसानी से फैक्टराइज हो गया, इतना आसानी से फैक्टराइज हो गया, पीछे जा रहा हूं मैं तो। अब मुझे क्या दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में, बाकी आप में से जिन लोगों ने इतना प्रतिभा दिखाते हुए फटाफट कर डाला बहुत ही गजब था वो तो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में बन गया भाई, मेरे पास में तो बिल्कुल ही बन गया बिल्कुल। अब आप में से कोई भी देख सकता है, ये इसे काटेगा, ये इसे हटाएगा, इंटीग्रेशन में आपके पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स रहेगा। इसका क्या करेंगे बताओ, इसका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? हाँ लीनियर है, 1 अपॉन एक्स जैसा है, तो आंसर हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स। वेरी गुड, तो हमारे fx की वैल्यू आ रही है ln 1 प्लस एक्स, तो f99 माइनस f3 इज इक्वल टू ln 100 माइनस ln 4, सही है। तो ln 25 आ रही है भाई, ये मेरा आंसर आ रहा है ln 25। हालांकि जो नीचे जो डिनोमिनेटर था मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं करा, मैंने कोई डिवाइड कुछ करा भी नहीं। आप लोगों ने कहा ऐसा मत सोचो वैसे सोचो, मैं वैसे सोचने लग गया, ठीक है, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स, कुछ नहीं करा। इसके दो इसको फैला दिया, इसको फैला दिया, इसको फैला दिया, पास वाले के अकॉर्डिंगली फैलाता चला गया। 1 प्लस एक्स खुद सरकता हुआ बाहर आ गया, सरकता हुआ जो बाहर आया, जो बचा उसी के अंदर भी ये दोनों में से भी कॉमन आ गया, 2x स्क्वायर कॉमन आया, फिर 1 प्लस एक्स बच गया, ये 1 प्लस एक्स इन दोनों में 1 प्लस एक्स दिख रहा है, 1 प्लस एक्स फिर बाहर आ गया, तो खुद ही ये कटपिट गया, खुद ही ये कटपिट गया। मतलब मैंने इसके लिए कुछ ऐसा बहुत जिसे कहते हैं ना कोई खतरनाक काम नहीं करा। लेकिन मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक है, एक और बात अब बताने योग्य बन गई है। क्या बन गया भाई, हमने अब तक कुछ 5 पॉइंट लिखे थे ना, अब छठे पॉइंट पे भी आ जाते हैं। अभी तक का छठा पॉइंट भी अब आप लिख डालिएगा और बहुत ही काम का पॉइंट है। क्या है छठा पॉइंट? 6 पॉइंट कहता है
6 पॉइंट कहता है, ठीक है, इफ डिग्री, ठीक है, ऑफ न्यूमरेटर और नीचे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे चल रहा है मामला, ठीक है ना। अगर बाय द वे न्यूमरेटर्स डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर्स डिग्री, ठीक है, वी प्रेफर टू डिवाइड, वी प्रेफर टू डिवाइड। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम भाग लगा दें भाई, कैसे भी करके, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इफ न्यूमरेटर्स डिग्री, ठीक है, इज लेस देन डिनोमिनेटर्स डिग्री, ठीक है ना, वी गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तब हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, ये भी दिमाग में भर लीजिएगा आप इसे, ठीक है। ये बहुत बहुत काम की चीज है ना। तो हम काफी हद तक ना इसे आइडिया भी लगा लेते हैं, काफी हद तक, कभी कभी झूठा आइडिया भी लगाते हैं, ध्यान रखना, एक झूठा खुद को दिलासा देते हैं फिर कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी कभी कभार कर डालते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं बेटा, मेरा तो बराबर आ रहा है, मेरा तो यही आ रहा है ln 1 + x। एक बार तू देख लेना, देख दिखाता हूँ यार, ये आ रहा है, मैंने तो अपनी तरफ से ये बिल्कुल 100% एकदम मेरा परफेक्टली मैच कर गया था, और इनका भी मैच ही कर गया था, तो ये तो चीक पुकारे भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो हमारा पहला सेगमेंट अपन ने डाल दिया। ये अब अपन है ना पूरा इंटीग्रेशन कुछ फंडों पे लड़ेंगे, पूरा इंटीग्रेशन कुछ फंडों पे चलता रहेगा, पूरा इंटीग्रेशन, बस फंडे बहुत हैं, ये पहले बताया, तो बहुत है मतलब बहुत है, राइट है। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या है सुनिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने मुझे दे दिया x⁴ अपॉन में x - 1 डॉट dx, मेरा दिमाग तुरंत कह देगा ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, नीचे वाले की छोटी है यार, न्यूमरेटर डिग्री बड़ी है बॉस, ठीक है, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर डिग्री। अगर डिग्री बड़ी है तो डिवाइड करना, तो मैं डिवाइड करने के मेरे पास दो रास्ते, एक तो मैं क्या ऐसा 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 वाला डिवाइड कर सकता हूँ, करने को ये भी होगा रास्ता, लेकिन इसी डिवाइड को करने का मैथमेटिकल नजरिया हमारे पास में, हम x⁴ में -1 + 1 कर लेते हैं, ये भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो एक तरह का डिवीजन ही है। अब जैसे हम ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ - 1 अलग, x - 1 अलग, प्लस के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर 1/x - 1 अलग, ये हो जाएगा। ये तो 1/x जैसा है, 1/x बोले तो ln mod x - 1, इसका तो काम ही खत्म हो गया। अब इस वाले में क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं, है ना, तब तक अपन इस वाले में बात करते हैं, ठीक है। क्या होने वाला है वो सुनो जरा। इधर आपको पता है इसका और फैक्टराइजेशन x² - 1 x² + 1 होगा, और आपको पता है नीचे की तरफ x - 1 भी होगा, ये इसको काटेगा, ऊपर की तरफ x + 1 बनेगा। जिस दिन आप इसकी गुणा करोगे आपको x³ + x² + x + 1 बनेगा, ठीक है। प्लस के अंदर तब तक आपका इंटीग्रेशन जो है 1/x - 1, आगे का इसका इंटीग्रेशन x⁴ 4/4, इसका x³ 3, इसका x² 2, प्लस में इसका x, और पास वाले के अंदर ln mod x - 1 + c। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है, ठीक है। नहीं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, राइट। इसके ऊपर आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिनिश है ना। अगले क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, अब जिनको ये आ गया कि सर ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो तो क्या डिवाइड करते हैं, एक क्वेश्चन वो भी कर डालें, ताकि हमारे को भी लग जाए कि भाई ये तो अपने से भी बढ़िया वाले हैं। x⁴ अपॉन में x² + 1 डॉट dx, कर दोगे क्वेश्चन। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी लाइन लगती है मेरे को, बस क्लैरिटी हो गया, और आगे चलें। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। पता है आपको, ऐसा ये जो है ना उधर की तरफ जो बैठे बैठे हुए बच्चे ना, क्या नाम अपना चैट में है जो ऐप पे बैठे हुए, ये इनका भी होता है पता है, लेकिन इनका वो 50 सेकंड की लेटेंसी उनको पीड़ देती है, और लिखना भी तो पड़ता है ना, वो एक बहुत बड़ा शब्द है। फिर जिन्होंने ये कर लिया उन्हें पता है, या तो नॉर्मल डिवाइड करते हैं सर, या फिर -1 + 1 करके मैनिपुलेट करते हैं। अब जैसे ये करेंगे तो आपको पता ही है कि सर जी इसमें क्या करना है, डिवीजन करना है, x⁴ - 1 अपॉन x² + 1 अलग कर दो, ठीक है ना, प्लस के अंदर 1 में x² + 1 अलग कर दो। ये सबको पता है, ये कैंसिल आउट होने के बाद में x² - 1 बचेगा, और x² - 1 का इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस में x, ये इसका काम खत्म। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 1x, वेरी गुड, 1/x² + 1 का tan 1x, ग्रेट, है ना। अच्छा, तब तक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, ठीक है, ये भी आप दिमाग में भर लेना कि x² - 1 के फैक्टर x - 1 x + 1 होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही x³ - 1 के फैक्टर x - 1 x² + x + 1 होते हैं। ऐसे ही x⁴ - 1 के फैक्टर x - 1 x³ + x² + x + 1 होते हैं, वो मैंने जस्ट अभी प्रूफ भी करा उधर, ठीक है। ऐसे ही x⁴ 17 - 1 के फैक्टर x - 1 × में x⁴ 16 x⁴ 15 ऐसे डैश डैश करते जाओ, ठीक है। ये आपका क्रम कभी खत्म ही नहीं होगा, ये आपके लिए एंडलेस है, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं अंदर x² + x + 1। क्यों, क्योंकि ये सब जीपी तो चल रहा है, ध्यान से देखो तो सही, ये सब जीपी तो है, तो आपको इस पर क्या सोचना है ना, क्या सोचना क्या है, ये तो सब जीपी है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ध्यान से देखो आप। तो आप इसको कभी भी यूज भी कर सकते हैं, कभी कभी इसका बहुत भयानक वाला यूज भी करेंगे अपन, है ना। तो जब चलेंगे तो हर तरह की चीजें उठेंगी, हर तरह की चीजें उठेंगी, तो हर तरह की चीजों पे बात भी होगी ना। अब जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ, ठीक है। क्वेश्चन में देखा है dx अपॉन में, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, 1 + 16x², ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसको देख करके याद आई होगी, हाँ बिल्कुल, है ना। dx डन करना, डन कह देने पे भी चलता है, इसकी याद आ गई होगी, और इसकी याद आई है तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन दोस्तों tan 1x था, अभी तो बताया था सर आपको। तो यहाँ हो जाएगा tan 1 में, ये एक्चुअल में 4x का स्क्वायर है, तो tan 1 4x, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया होता किसी ने, है ना, यहाँ पे 1 ना होकर के सपोज करो 5 + 16x² होता, तो मैं आपको ये सलाह देता कि आपको ये 5 वाला है ना, ये 16x², ये तो चलो 4x का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 नहीं दिखना चाहिए। अब आपको एक जना अगर स्क्वायर में तो दूसरा भी स्क्वायर में डालो, तो ये ऐसे दिख रहा है मुझे। अब ये मुझे किसकी फील दे रहा है, ये मुझे फील दे रहा है हमारे एक फार्मूले की a² + x² वाले। कौन सा फार्मूला है भैया, अगर भाई इसकी बात करिए तो आज हमने फार्मूले जब लिखे थे ना, तो फर्स्ट नंबर का फार्मूला उधर की तरफ दिख रहा है आपको, ये वाला, इस फार्मूले की मेरे को याद दिला रहा है।
अगर ये इस फार्मूले की मुझे याद दिला रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि जब मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते टाइम पे, है ना, मैं क्वेश्चन करते टाइम पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पर मेरा a है √5, ठीक है, तो 1/√5 tan इनवर्स x, यहां पे मेरा x है 4x अपॉन में a है मेरा √5 और फिर 4x का लीनियर फंक्शन का 1/4 पास में डिवाइड में लगेगा। ये आप डायरेक्ट खेलें, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो आप पे से कई दिमाग में, अरे वाह 4x का डिवाइड बाय 4 इधर भी होगा, 100%, ठीक है, बिल्कुल होगा। सौरभ सुमन ने वहां पे भी लिखा हुआ है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप बिल्कुल एकदम सेट बॉल, बिल्कुल एकदम परफेक्टली खेल रहे हैं, कोई ऐसा ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दे दिया अंडररूट के अंदर, यहाँ पे दे दिया 3 माइनस में, ठीक है ना, और 25x² ऐसा दे दिया, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि मेरे लिए हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ √3 का स्क्वायर, क्यों बताऊंगा, ये 5x का स्क्वायर। मुझे ना इसको देखकर फार्मूले की याद आ रही है, किसकी, √a² - x² की, राइट है, ये अपना सबसे लास्ट में लिखा हुआ फार्मूला था, और अंडररूट है तो सेकंड लाइन में लिखा था। फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लाइन के अंदर एक tan इनवर्स 2 log थे, याद है ना आपको, फर्स्ट लाइन जब मैंने अलजेब्रिक लिखी थी तो उसमें पहले वाले में tan इनवर्स था, फिर पीछे 2 log थे, फिर मैंने कहा अगले में 2 log एक sin इनवर्स है जो सबसे लास्ट में था, a² - x²। तो ये बेसिकली sin इनवर्स का फार्मूला है, तो आई शुड से आंसर इज sin इनवर्स x/a, x की जगह 5x, a की जगह √3 और 5x का 1/5। ये कोई 1/a नहीं है, ये 5x का है, राइट है ना। तो आप में से कई जन कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको बता रहा हूं बस। हम डायरेक्ट खेलेंगे, हम इसमें टी नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। हमने अब तक हो सकता है किसी जगह पर टी से पढ़ा हो, किसको हमने टी माना वगैरह वगैरह, पूरा रास्ते से गए थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट खेल सकते हैं, डायरेक्ट खेलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ, है यहां दे दिया किसी ने 7x² + 3, मान लो ऐसे दे दिया। अब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अंडररूट में क्वाड्रेटिक है, आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये अंडररूट 7x का होल स्क्वायर बना, और प्लस में यहाँ √3 का स्क्वायर बन गया बेटा। जैसे ही बना आपको पता है ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, आगे वेरिएबल है तो x², पीछे कांस्टेंट है तो प्लस का a², ठीक है। अंडररूट में जब भी होगा 2 ln और एक sin इनवर्स का फार्मूला बनता है, sin इनवर्स सिर्फ a² - x² बनता है, बाकी जगह ln बनता है, तो ये ln का ही केस है। तो आंसर हो जाएगा ln x, x है √7x प्लस यही माने ये लिख दो, और ये लिखो इससे बड़े ये लिख दो, ये तो गंदा सा, ये लिखो ना, क्या हो जाएगा 7x² + 3 प्लस c, लेकिन लीनियर में √7x है, √7x है तो इसका 1/√7 जरूर होगा, 1/√7 जरूर होगा, ध्यान रखना है। तो ये तो मेरे को लगता है कोई ज्यादा आपके लिए बहुत ऐसा, मैं बहुत तकलीफ दे काम कर रहा हूं। अब जिनको थोड़ा थोड़ा पकड़ना आ गया वो मेरे 2-4 क्वेश्चंस बट डन और नॉट डन में बता दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7x² - 9, ठीक है, डन, वेरी गुड, ठीक है। अब जिनका भी डन हो गया, बस वो बता दें कि लॉग या साइन इनवर्स, लॉग, वेरी गुड, dx अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, यहां पे मैंने लिखा √7x का होल स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ये मेरे को फील दे रहा है dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ x² - a²। वेरिएबल को x, कांस्टेंट को a माना मैंने, तो मेरे तरफ से आंसर हो जाएगा इट इज द फार्मूला ऑफ log x प्लस यही, तो log x की जगह √7x प्लस यही माने ये एडिटेड लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही तो बात है, तो 7x² - 9 और √7x का 1/√7, डन, ठीक है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में चलो, ये हो गया क्वेश्चन, अब अगले पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में फिर केयरफुली, dx डिवाइड बाई 4 - 17x², 4 - 17, है ना, बहुत बढ़िया सुमन, सुनीता, मणिकांत, समीर, युवराज, इक्लिप्स, बहुत बढ़िया सुनीता जोशी, होता जाए, आप अपनी तरह से आंसर लगाते चलना, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खेल रहे हैं अभी तक आप, ठीक है। देखो साहब, पहला काम क्वाड्रेटिक जैसा कुछ नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है। 17x² को √17x का होल स्क्वायर लिखा, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिखा, जैसे ही हमने ये लिखा dx अपॉन में ये मेरे लिए कांस्टेंट का स्क्वायर a² माइनस x² जैसा है, राइट है। अगर कुछ भी ऐसा है तो मेरे दिमाग में कैसे आना चाहिए, ये तो सर फार्मूला है बिना अंडररूट, मैंने पहली लाइन का, फर्स्ट लाइन में 2 ln थे, एक tan इनवर्स था, tan इनवर्स 1/a² + x² अलग ही दिखता है, तो बाकी फिर ln है, और ln में भी 1/2a वाले लोग, तो याद रखना इट इज 1/2a माने 2 × 2, ln a पहले है तो ऐड होगा माने 2 प्लस होगा ऊपर, यहां हो जाएगा √17x अपॉन 2 माइनस √17x, और लीनियर में √17x है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन, है ना, का डिवाइड लगेगा, तो √17 में यहां लिख देता हूं प्लस c, ठीक है, डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक आपने बहुत अच्छे, सभी बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, परफेक्टली आंसर आ रहा है, कहीं पे ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि आप कुछ भूल रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एकदम बराबर है अभी तक तो, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर दूसरा सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट का नाम मैंने रख रखा है मजा आ जाता अगर, और क्या मजा आता, जैसे कई क्वेश्चन को देखने के बाद आपको फील आती है यार ये होता तो मजा आता, जैसे क्या, जैसे मान लो मेरे को किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, ऊपर दे रखा है जैसे सपोज 1 + 2x² और नीचे दे रखा है x × में 1 + x², तो मुझे लगता है यार ऊपर काश 1 + x² होता तो मजे आ जाता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आप जानबूझ करके नीचे जो आपको चाहिए वैसा बनाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, 1 + x² आपने अलग कर लिया, ठीक है ना। तो अच्छा, अब यहां नीचे क्या करने वाले बताओ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा x² कर देता हूं, तो x² × मैं 1 + x², इसको x² कर दूं, ऐसा कर देते हैं, क्या कहते हो आप, कर सकते हो ना। अच्छा, मैं तो इवन आपको ये सलाह देता हूं कि आप तो इवन ऐसा कर लो, आपके दिमाग में ना 1 + x², तो इसे 1 + 2x² को आपने ऐसे लिख दिया और दोनों के नीचे डिवाइड लगा दो,
राइट? एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, और यहां पे भी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग। ऐसा करते ही आपको पता है बस काम बन गया, ये इसको काटेगा काटेगा, ये आपके लिए बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा, जबकि ये इसको काटने के बाद बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा। बताओ साहब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी गुड, माइनस का 1/x प्लस इसका क्या होगा? tan इनवर्स x। बहुत सुंदर जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, tan इनवर्स x, बेहतरीन, राइट? तो कई बार क्या होगा ना, आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा यार ये होता ना तो ज्यादा अच्छा होता, क्वेश्चन खट से नहीं बन जाता। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा एओडी कब होगा? ऑब्वियसली बात है, थोड़ा मैं इसमें एओडी में टाइम लूंगा यार। ठीक है, पहले मैं ये इंटीग्रेशन का पूरा सेगमेंट खत्म कराऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx अपॉन नीचे दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करिए, करो करो। हो गया भाई? देखो अब जिनका बन गया है उनको अच्छे से पता है कि अगर काश ये ऊपर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाहर ना होता, अंदर होता तो मजा आता। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर काट देता। तो आप ध्यान से देखो तो सही, इसमें एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, और 2x आप अलग कर दो। नीचे आपके पास में x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग करा, इसके नीचे अलग डिवाइड कर दो। तब तक आपके साथ क्या क्या हो सकता है? देखो ये तो कट गया, ये हमको पता है, यहाँ से इंटीग्रेशन में आपके पास बच गया dx बाई एक्स प्लस 2 को कर दिया बाहर, x कट गया, यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यू हैव ln x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स। ठीक है, 101% करेक्ट, सीधा आंसर है ना, तो बिल्कुल आपके लिए तो एकदम सज के आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर आप ही दे रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस, है ना, tan स्क्वायर एक्स डॉट dx हो जाएगा। वेरी गुड ओम, पुलकित, युवराज, सौरभ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हो अभी तक तो। कर डालो, हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका तो अभी तक तो बहुत बढ़िया खेले जा रहे हो आप लोग सब, ऐसा कहीं किसी ने, और बहुत पॉजिटिवली खेल रहे हो, अच्छा चल रहा है, बढ़िया, कीप इट अप, लगे रहो। ठीक है, अच्छा, जिनके पास ये बन गया होगा आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपके पास में cos स्क्वायर एक्स डॉट dx को आप अलग कर दो, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने अलग कर देने का है। अब cos स्क्वायर एक्स आपको बताना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर को छोड़ के बाकी किसी का भी स्क्वायर एंटरटेन नहीं करते, हमने इनके कुछ फार्मूले रटने की सोच रखी है। ये 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 को मुझे ऐसा लिखने की आदत डालनी है। अब रही बात tan स्क्वायर, उसको देखते ही मुंह से निकल जाना चाहिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपको बताना चाहिए 1 बाई 2 का x बाई 2, cos 2x का sin 2x बाई 4 प्लस sec स्क्वायर एक्स का tan x माइनस 1 का माइनस x प्लस c, बाकी अपन सजा लेंगे। ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? ऐसा ही एक छोटू चिरकुट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, x माइनस टेन सी 1 एक्स स्क्वायर प्लस टेन सी 2 एक्स क्यूब माइनस टेन सी 3 एक्स टू द पावर 4 डैट डैश प्लस के अंदर टेन सी 10 एक्स टू द पावर 11 डॉट dx and f of 0 is equal to giving 263 divided by 132, find modulus f5। डन? सर हो गया। फर्स्ट लेक्चर हर चैप्टर का हाँ आसान होता है यार, सही बोले आप, एक ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात बोली तुमने। इंटीग्रेशन में अगर किसी भी बच्चे ने x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेन सी 1 एक्स प्लस में टेन सी 2 एक्स का स्क्वायर माइनस में टेन सी 3 एक्स का क्यूब, और ये काफी हद तक अच्छा लगेगा, बैलेंस्ड लगेगा x की पावर 10। और ये भी बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये कुछ बाइनोमियल ही है, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 10 ही लिखा है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं होता, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 10 याद है, आप में से किसी को याद है 1 माइनस एक्स की पावर n होता है, तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर, ये बाइनोमियल अगर आपको याद आ गया तो बचा के ले गए आप गाड़ी। रही बात इसको कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा पंगा फंस गया।
क्या बात है, अब आपने तो बिल्कुल एकदम बात ही पकड़ ली। 1 माइनस एक्स को, हालांकि मैंने अभी तक सब्स्टिट्यूशन में पैर नहीं रखा, लेकिन क्योंकि आप तो ड्रॉपर हो, मैं तो किधर भी जा सकता हूं, तो 1 माइनस एक्स को टी माना। वाह, अगर मैंने 1 माइनस एक्स को टी माना तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का -1 डॉट डीएक्स इक्वल टू dt हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब ये कि मैं एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पर कुछ मैं 1 माइनस टी देख रहा हूं। किस एक्स की जगह? इस वाले एक्स की जगह। इसको मैंने टी की पावर 10 मान लिया था, और एक माइनस का dt आता दिख रहा है dx की जगह पे, तो मैं dx की जगह माइनस dt से रिप्लेस कर रहा हूं, तो माइनस dt लिख दिया है ना, क्योंकि अपन सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही बदलना होता है, सब्स्टिट्यूट करना, बदलना। तो मैंने बदला इन सबको कि इसको इससे बदलते हैं, इसको इससे बदलते हैं, सारे फिर टी में बदल गए। अब ये तो माइनस इसने का मैं पहले अंदर जाना चाहूंगा, तो टी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, टी की पावर 10 डॉट dt हो गया। फिर अंदर ऐसा लगा कि यार मल्टीप्लाई कर ही दो, टी की पावर 11 माइनस टी की पावर 10 डॉट dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन करके आए तो और अच्छा लगा, कह रहे वाह, टी की पावर 11 का तो टी की पावर 12/12 होता है, माइनस में टी की पावर 11/11 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, ये जो चल रहा है हमारा एफएक्स चल रहा है, राइट है। अच्छा 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 अच्छा, अब इसने ये, अच्छा एक सेकंड, मेरे को एक चीज में बदलाव बताइए, आप लास्ट में वापस मैं एक्स में बदलूं या टी में ही चलने दूं गाड़ी? क्या कहता हूं, एक्स में बदल लूं पक्का? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अच्छा, मतलब इन्होंने फंक्शन अगर एक्स में लिया तो एक्स की वैल्यू 0 है। हाँ, ये अगर कोई बताता नहीं ना, मैं पता कंफ्यूज याद आता है। टी की जगह जैसे आपने बताया सर जी, इसे 1 माइनस एक्स की पावर 12 लिखो अपॉन 12 माइनस में 1 माइनस एक्स की पावर 11/11 प्लस सी कर दो, चलो कर दिया। फंक्शन में फिर 0 डाल दिया। अच्छा, 0 क्यों डलवा रहा है ये? शायद सी निकलवाना चाहता होगा, है ना भाई। अच्छा, फंक्शन में 0 डाला तो फंक्शन में 0 डालते 1/12 माइनस में 1/11 प्लस सी आया, लेकिन ये तो खुद तो कुछ और कह रहा था, 263 डिवाइड बाई कुछ कुछ कह रहा था ना, 132। अच्छा, ये देखो ध्यान से, 132 ही आ रहा है, एलसीएम कैलसीएम लोगे ना तो 132 आ रहा है, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू आ रही है कुछ 264/132। अरे ये तो कट रहा है, 2 आ रहा है बॉस। अच्छा, ये हमसे सी निकलवाना चाह रहा था, सी तक अपन यहां रखेंगे। अब अपन कह सकते हैं कि अब हमारे हाथ में एफएक्स पूरा आया बॉस, ठीक है। एफएक्स अब मेरे हाथ में आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 12 डिवाइड बाई 12 माइनस में 1 माइनस एक्स की पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस 2। अब ये कुछ चाह रहा था ना अपने से लास्ट में, f5 मॉड f5। अगर मैं मॉड f5 करता हूं तो मैं एक्स की जगह 5 रख देता हूं, तो 5 रखने पे तो ये 4 पावर 12 डिवाइड बाई 12, ठीक है, माइनस 5 रखने पे हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 पावर 11/11 प्लस 2, यही आंसर हो गया, है ना, क्योंकि ये सब तो पॉजिटिव है। हाँ यार, बिल्कुल ये बात एकदम अरे ना, कुछ रास्ता बनाओ इसका, मतलब अब इतनी गंभीर बात है तो फिर कुछ रास्ता भी पता ही होगा, बताओ वो रास्ता। हाँ भाई, आगे बढ़ जाओ, चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने कॉपी नहीं करी वो देख लें, कर लें। अच्छा 58720,332 डिवाइड बाई 33, काट पीट करके एक बच्चा आंसर भी लाया भाई, बहुत बढ़िया क्लिप्स, शानदार खेल रहा है तू। 12 के आगे माइनस आएगा क्या? वो तो मेरे को ऐसा लगा था शायद ऊपर की डिग्री खा गई उसके माइनस को, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इफ प्रिमिटिव ऑफ, पता नहीं क्या लिखता है प्रिमिटिव, इफ प्रिमिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू में sin टू द पावर 4 अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है, इज 10x प्लस gx प्लस c। अच्छा, और g0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या लिखना है इसको? देन फाइंड, क्या मंगवा रहा है भाई? 8 मल्टीप्लाइड बाई π/8 प्लस g के अंदर π/12। भाई भारी आदमी, भारी भारी आदमी, भारी, बहुत ही भारी आदमी। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। लगा उत्कर्ष ये था लास्ट ईयर, मुझे नहीं पता। अच्छा एक मिनट शुभम, हाँ भाई लिख लिया आप लोगों ने तब तक? क्या लास्ट प्रोसेस ऑफ टी, टी 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 कुछ नहीं, बस वो टी की जगह पे अपने 1 माइनस एक्स लिख दिया था, तो 1 माइनस एक्स रखा, फिर 1 माइनस एक्स रखने के बाद में इसने कहा था फंक्शन में 0 की वैल्यू इतनी है, तो हमने भी 0 रख के देखा, पता चला हमारे पास में सी आ गया, सी रखा वापस तो फंक्शन ही आ गया, फिर तो 5 रखना था, बस हो गया, फिर तो गया क्वेश्चन। हाँ भाई, अच्छा इसका आंसर बना गया? अरे रुको एक मिनट, नहीं अलग अलग, ये तो सारी दुनिया के अलग अलग चैप्टर्स है ना। अच्छा, इसमें आप अंदर एंटर कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको कुछ एक चीजें याद दिला देता हूँ। ये कुछ 10th का मसला है शायद जो आपका अटक रहा होगा, ठीक है। 10th में एक फार्मूला, दो फार्मूले थे जो कि शायद आपको याद भी नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन ही हुआ करते थे, एक तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो अपने आप में कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और दूसरा, ठीक है ना, अगर कभी भी टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए तो ये भी अपने आप में टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ऐसा 10th में हमने रिजल्ट के तौर पे पढ़ा था, इसे आप याद रख लेना, तभी आप निकाल पाओगे। और दूसरी बात, एक और चीज मान के चलो, हम बहुत मुश्किल से मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट को एंटरटेन करते हैं इंटीग्रेशन में, इसीलिए हमने आईबीपी सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर भाई आपने से कोई भी प्रिमिटिव निकाल रहा होगा तो इसका मतलब ये कि आप fx इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4 अपॉन में cos स्क्वायर x की फाइट लगा रहे होंगे, और आपको पता होगा ये अपने आप में बन गया है tan स्क्वायर x माइनस, माइनस के बोल रहा हूं मैं, इनटू sin स्क्वायर x,
जिस बच्चे ने भी थोड़ा भी इसको थोड़ा फाइट भी लगाई होगी, ये मिला होगा, और ये मिला है तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें तो ये मल्टीप्लिकेशन माइनस में बदल जाता है, ऐसा होता है, मतलब ये क्वेश्चन है, आपने खुद ने प्रूव करा है 10th में। अब अगर ये है तो आपको पता होगा इनका तो इंटीग्रेशन सर अलग अलग ही होगा। हाँ, इसको तो अपने को लिखना पड़ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, इसका अपने को करना पड़ जाएगा हाफ माइनस cos 2x by 2, cos 2x by 2, ठीक है, डॉट dx। अच्छा, आपको तो ये भी पता होगा कि sec स्क्वायर x डॉट dx, इसका तो हो जाएगा कितना 10x माइनस x, अरे ये तो बहुत आसान था, माइनस में हाफ का हो जाएगा x by 2, और प्लस के अंदर हो जाएगा कितना sin 2x by 4 प्लस c, है ना। ये फाइनली हमारे पास में कुछ कट पिट के फंक्शन आया है, ठीक है, जिसमें आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, वो ये कि ये वाला जो x है ना इसको यहाँ से मिटा दो और यहाँ माइनस का 3x by 2 कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अच्छा, खैर हमारे पास फंक्शन तो आ गया। अब ये कह रहा है फंक्शन में 10x को छोड़ के सब gx है, तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा जो gx है वो बेसिकली कौन है, वो बेसिकली माइनस का 3x by 2, तो एक तरह से वो ये है sin 2x by 4 माइनस का 3x by 2 है हमारे लिए फंक्शन, है ना। हाँ, अच्छा, सामने से इसने g0 दिया है, मैं नहीं जानता क्यों दिया इसने g0, चेक करने के लिए दिया होगा, g0 0 आ भी रहा है, नहीं c तो उसने बोला ही नहीं, c को तो उसने खुद ने इंटीग्रेशन में अलग से दे रखा है, तो वो तो हम उसको अंदर वहीं छोड़िया है, तो बाकी बच्चे को gx मान लेते हैं, और g0 0 आ रहा है, वैलिड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वाले ने कहा है कि डिमांड है भाई की, क्या उसने डिमांड करी है कि उसे बताया जाए 8 इंटू में π/8 प्लस में g π/12, रख देता हूँ 8 की जगह 8, π/8 की जगह π/8, और अब मैं g के अंदर π/12 रख रहा हूँ, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए सर जी यहाँ 2 इंटू π/12 रखने वाले हो आप, डिवाइड बाई 4 भी करोगे, माइनस में 3 इंटू में π/12 डिवाइड बाई 2 करोगे सर आप। हाँ, करेंगे, क्या करें यार, कुछ कट पिट जाए तो ज्यादा सुंदर हो जाए। अच्छा, ये तो कट ही गया, ये तो 8 ही छोड़ेगा π/8, और इस π/8 से π/8 कट जाएगा, ठीक है, तो ये 4 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, लो भाई 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2 sin π/6, आंसर हो गया बॉस 1, 1 आंसर हो गया 1, है ना। वेरी गुड हितेश, काफी देर से तुम मेरे को यही आंसर दे रहे थे। इंटीग्रेशन से क्या आ सकता है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हो। हाँ हाँ, मतलब मैं तुम्हारी बात ही नहीं पकड़ पा रहा, तुम मेरे को कुछ बोल रहे हो अचानक से, या तो लास्ट मोमेंट पे कोई लाइन बदल जाती है। अभी रुक जाओ, उसे क्या, अच्छा हाँ, अब देखो रुको, ये जो मेरे से पूछना चाह रहा है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, जैसे ठीक है, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मेरे को कहा, इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसका जवाब इससे दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, मेरे दो काम सज जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, पहला मेथड है जो भी अगर कभी भी डी में कोई भी फंक्शन दिया हो उसको पूरा लिखो, जैसे डी साइन एक्स कुछ नहीं होता, डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है, अब आपको पता है इसका वैल्यू होती है cos x, अब आप चाहो ना कि डी साइन एक्स क्या होगा, तो डी साइन एक्स को आप यहीं रखो और ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में चलो, इंटीग्रेशन में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पता चलेगा सर जी ये हो गया sin x इंटू cos x डॉट dx हो गया सर इसकी जगह, सर इसके बाद में मैंने तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, ये sin 2x dx बाई 2 हो गया, तो 1/2 का आपने बाहर कर दिया, 1/2 जब बाहर होगा ना तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x बाई 2, ये होता है हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन है। अच्छा, अब इसका दूसरा रास्ता भी था, दूसरा रास्ता क्या था, ये लेकिन तभी काम करता है ये वाला मेथड जब दोनों अंदर बाहर वाले फंक्शन सेम होते हैं, तब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए y सपोज कर लेते हैं, तो इट बिहेव्स लाइक y dy, ये y तो वो वाला भी dy, y dy का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2, तो आप वापस देते रख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2, राइट। अब एक ही इंटीग्रेशन में दो आंसर है, तो जब तक आपको दोनों रास्ते नहीं पता तो आपके लिए तो दो अलग अलग डिफरेंट है, और पता होना चाहिए देखो भाई, क्योंकि एनसीईआरटी तो कहती है भाई हम आपका रास्ता कुछ अलग होता है, हमारा कुछ अलग होता है, आपको हमारे रास्ते पे आना है, तो मतलब हमें उनका रास्ता सीखना पड़ेगा, मैंने सारे मेथड सीखने पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है, ठीक है, वो कुछ नई नई चीजों पे अनुभव प्राप्त करता है, उसे पता है सर जी cos 2x को है ना माइनस तो रखते हैं, खैर सर अपन बाहर, इसको अपन सर 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x बोलते थे, ऐसा आपने सिखाया था, और नीचे आपके पास 4 है प्लस सी, मैंने माइनस का 1/4 करा और जैसे ही मैंने इसमें डिवाइड लगाया सर ये sin स्क्वायर x बाई 2 बन गया और ये c बन गया, ये उठ करके c में चला गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो मैंने इसे ऐसे भी देखा sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, भाई सी में जाने का सी डेस थोड़ी ना बन जाएगा, सी सी रहेगा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिल गया। अब ये और वो आंसर तो सेम है, इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर भी सेम है, हाँ यही तो एक्चुअली क्या होता है आपके इंटीग्रेशन से सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही ऐसा होता है, अगर बाय द वे इफ यू हैव अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यू कैन गेट 2 और मोर देन 2 आंसर्स, ठीक है। तो रिमेंबर इट, फंडा क्या कहता है, फंडा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन में गिव, ठीक है, 1 और मोर आंसर्स, ठीक है, 1 और मोर आंसर्स, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी जने नहीं, बाकी जने नहीं, तो ऐसा हो जाता है कभी कभार कि आपको 2 आंसर दिखे ना ऐसा, तो ये तो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, एक से देख लो आप तब तक पिछला क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं मतलब आपको 2:45 तक छोड़ दूंगा, 10 मिनट और हूं, थोड़ा तेज चलना चाहूंगा बस आपसे, है ना, रेडी चलेंगे, है ना। हाँ भाई, अब सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x डॉट dx, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स, ठीक है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है। मैं किसी को भी किसी चीज को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, काफी हद तक मैं आपके भरोसे छोड़ दूंगा, ठीक है। बस आपको पूरा करके अपने नोट्स बनाने हैं। पहला काम, 1 को कोई भी बच्चा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बुला सकता है, और नीचे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। आपने जिस दिन इनको इंडिविजुअली डिवाइड करा, जिस दिन आपने नीचे इसमें डिवाइड करा, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड करने की देर है। जैसे आपने डिवाइड करा, ये इसमें भाग लगेगा, सेक स्क्वायर एक्स बना देगा। अच्छा, जिस दिन कॉस स्क्वायर एक्स में गया, कॉस स्क्वायर एक्स बना देगा। और आपको पता होना चाहिए, दोनों ही इंटीग्रेशन आपको याद है, ये बन जाएगा tan x, ये बन जाएगा माइनस का cot x प्लस। अच्छा, सिमिलरली किसी भी बच्चे ने जिस दिन इसमें डिवाइड करा, डिवाइड क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री बढ़ी है, डिवाइड का एक चांस लगता है, ठीक है। जैसे जैसे आप डिवाइड लगाओगे ना, डिवाइड लगाओगे एक साइन बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा sec x tan x, ठीक है। और पास वाले में बच जाएगा cos x cot x, ठीक है, डॉट डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन आप लिख देना ताकि मेरे को आंसर पता रहे कि आप सही सोच रहे थे कि नहीं। जिस दिन आपने इसमें डिवाइड लगाया, ये बनेगा आपके लिए tan स्क्वायर x, पास वाला बन जाएगा cot स्क्वायर x। आप इसका भी आंसर बता देना। अच्छा, अब आया चौथे नंबर का क्वेश्चन, जिसको आपको ये दिख रहा है। आप में से कईयों को ये, अब फार्मूले तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी रिवाइज होने वाली है। जैसे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x का एक फार्मूला होता है, किसी को याद हो तो, ऐसे ही sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x का भी एक फार्मूला होता है। वेरी गुड बेटा, 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इसका फार्मूला, इसका 1 माइनस 3 टाइम्स। वेरी गुड बेटा जी। तो कल मिलाकर एक और फार्मूला ये रहा है ना। तो आपको ये 2 फार्मूले पता है, तो आपकी वो क्वेश्चन हो जाएगा जो यहां लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, नीचे आपके पास में sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 लिखा है, और ऊपर भी तो आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता ही है। sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x मल्टीप्लाइड बाई sin की पावर 4x प्लस में cos की पावर 4x। और आपको पता है ये कटेगा ही कटेगा यार, जो बच गया वो यही है। ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। आप सोचोगे एक जना कहां भाग गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा। तब तक आपको ये भी याद आएगा कि सर ये एक फार्मूला है, लेकिन sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर नहीं होता वो। बिल्कुल, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, तो उसके लिए माइनस कॉमन लेंगे और ये माइनस का cos 2x देगा, और ये बनेगा माइनस का sin 2x बाई 2, ठीक है। तो एक का आंसर मैंने दे दिया, बाकी 2 के आंसर की प्रतीक्षा है, ठीक है। तो ये 4 चिरकुट क्वेश्चन आप समझ लो, जो बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं, बेसिक क्वेश्चन से सारे, ठीक है। तो आज के दिन पे आप, मेरे हिसाब से अगर भाई आप रिवाइज कर लें आपकी एनसीईआरटी, जो बेसिक एनसीईआरटी है, ठीक है, वो अगर आप रिवाइज कर डालो तो मतलब आप तो ताबड़तोड़ खेल रहे हो उस केस में, ठीक है। अच्छा, हाँ भाई, उम्मीद है आपने ये 2 के आंसर अगर आपने बना लिए होंगे, तो मैं बस मिला लेता हूं, ठीक है। इसका आंसर मेरा अंदाजा क्या है, पहले वाले का आंसर -2 हो जाएगा, tan x माइनस cot x माइनस 2x, ठीक है। अच्छा, उसका आंसर है sec x माइनस cos x, ठीक है। चलूंगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन, 1 प्लस cos 4x अपॉन नीचे है हमारे पास में cot x माइनस tan x डॉट dx, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेशन के अंदर cos 2x माइनस cos 2 थीटा डॉट dx, dx इंपॉर्टेंट पार्ट dx है, नीचे दे रखा है cos x माइनस cos ऑफ थीटा। डन, अगले पे आ जाओ। राइट, इंटीग्रेशन में दे रखा है cos x माइनस sin x इंटू 2 प्लस 2 sin x इंटू cos x, 2 प्लस 2 sin 2x, ग्रेट। नीचे दे रखा है cos x प्लस sin x डॉट dx, राइट। इस पे आ जाओ। एक इंटीग्रेशन में फिर से दे रखा है कुछ, ठीक है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x डॉट dx। हाँ भाई, 4 बहुत ही चिरकुट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जल्दी समझ में आना। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो अपने ग्रुप पे डाल दूंगा मनीष, ठीक है। अब जिनको बेसिक कहानियां याद है उनके लिए बता रहा हूं, फटाफट समझना। रेडी, जरा इसकी बात करते हैं। यहां पर आपको पता होना चाहिए 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप ये वाली चीजें समझोगे ना, तो बस आप ये समझो इंटीग्रेशन इज नथिंग मोर देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं है। जैसे इसकी बात करें, ये ऊपर कोई भी समझ जाएगा कि सर जी ये 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने इसका आधा 2x लिखा हुआ है। नीचे अगर आपने इसे cos बाई sin माइनस sin बाई cos करा, ठीक है, cos बाई sin माइनस sin बाई cos करा, तो sin x इंटू cos x तो आ जाएगा ऊपर, एलसीएम लेने पर नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और अभी आपने मेरे को बताया था पिछले क्वेश्चन में कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, तो ये एक डिग्री खा जाएगा मेरे दोस्त। ये जो 2 है ना, इस sin x और cos x के साथ मिलकर के sin 2x बना डालेगा। ये आपके पास में cos 2x पहले से ही मौजूद है। आपको नहीं लगता इसको फिर से सर 2 दे दो, तो मैं एक 2 दिला देता हूं। अब आप थोड़ा भी विचार करोगे तो आपको पता लगेगा सर ये sin 4x बाई 2 हो गया, और sin 4x का इंटीग्रेशन सर कितना होगा, ठीक है, देख लेना,
ठीक है, अब हाँ अपना आंसर देख लेना, मैं अब आगे चल रहा हूँ, सुनो। अब देखो जरा, ये cos 2x है ना, cos 2x है ना, cos 2x, तो आपको बस सिर्फ मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, नथिंग एल्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। cos 2x की जगह आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो आपने ऐसे लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और पीछे भी आपने ये लिख रहा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको बताना चाहिए माइनस 1 हाथों हाथ आया, कट गया, पीछे dx में चला गया। नीचे अगर थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है ना, तो आपको जरूर दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कटेगा, 2 तो आ गया बाहर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट भी गया आपके सोचने से पहले, और यहां छोड़ गया a प्लस b, तो cos x प्लस cos थीटा dx, राइट है। अब आप इसके दो इंटीग्रेशन कर डालो, एक इंटीग्रेशन 2 cos x डॉट dx, एक इंटीग्रेशन 2 cos थीटा डॉट dx का, बाकी आपका आंसर होगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर होगा देख लेंगे ना, अभी मैं आंसर नहीं बोल रहा, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, ठीक है। आपको बताना चाहिए ये क्या चीज है, इसमें से सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा 2 कॉमन खींचेगा, ऊपर आपके पास में cos x माइनस sin x लिखा है, इसका अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जिसको पता है 2 कॉमन लेते ही 1 प्लस sin 2x आएगा सर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस sin 2x का फार्मूला क्या होता है। 1 प्लस sin 2x का मतलब होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो अगर आपने वही यहां लिख दिया कि ये सर 2 कॉमन लेते ही sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि सर नीचे, ठीक है, नीचे भी चमत्कार हो गया है, ठीक है, नीचे भी क्या हो गया, नीचे भी sin x प्लस cos x ही तो लिखा है सर, तो ये तो सर काटेगा और डिग्री कम कर जाएगा। अब जो बच्चा थोड़ा रिलेवेंटली सोच रहा है, उसको पता है cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, सर ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, राइट है। और उम्मीद है ये पता ही है, अभी बहुत बार हो चुका है ये cos 2x और cos 2x का इंटीग्रेशन अब आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आते हैं थर्ड वाले पे, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी 3 tan मल्टीप्लाई में होते हैं और जो सबसे बड़ा थीटा होता है वो अगर बचे हुए 2 का सम है, तो हम वापस दिमाग में भर लें, हम प्रोडक्ट को एंटरटेन नहीं करते, इंटीग्रेशन में हम जितना हो सकता है प्लस या माइनस में धक्का देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan बड़ा माइनस tan छोटे छोटे, ठीक है। और tan x का इंटीग्रेशन बोलो log sec x, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया log sec x। अच्छा, अब tan 2x का हो जाएगा ln sec 2x by 2, इसी तरह से इसका हो जाएगा ln sec 3x by 3, सही है, बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब जिन बच्चों ने यहां तक कर लिया, एक लास्ट और फिर बेंड, ठीक है, वो क्या सुनिएगा, लास्ट भी बताया तो फिर वापस इस वाली स्लाइड को लगा दूंगा। अब ये वाले क्वेश्चन को मैं ना, और मैं इसको क्या खींचना नहीं चाहता, जैसे किसी ने लिख दिया cos 5x, ये क्वेश्चन दे दिया, अब ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, मैंने फिर बोल रहा हूं, हम प्रोडक्ट को एंटरटेन नहीं करते, उन्हें प्लस या माइनस में बदलने की कोशिश करेंगे। अब क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं सपोर्ट करता है, ये 704 लिखा हुआ है, एक पहले तो एक काम कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 sin 3x इनटू में cos 5x लिख डाल। अब तेरे को बताना चाहिए 704 पहले नंबर का आदमी होता है, तो पहले नंबर पे साइन प्लस साइन होता है, तो 1/2 साइन प्लस साइन में बदल दे इसको, मैंने बताया ना हम प्लस और माइनस में ज्यादा दौड़ते हैं। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिख दे, इनमें से इसको घटा के लिख दे, जब तो इसको घटाएगा ना तब तेरी आंखें भी खुल जाएंगी। ये तो sin 8x है, ये साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा माइनस का sin 2x डॉट dx, आगे आपको इसको इंटीग्रेशन करना आता ही है, ये हो जाएगा माइनस का cos 8x by 8, और ये हो जाएगा प्लस के अंदर cos 2x by 2, ठीक है, और डॉट dx प्लस का सीसॉल, और इसका ये 1/2 है नहीं है, ठीक है। तो बस आज के दिन पे अपन यहीं रोकते हैं अपने रथ को, आज के दिन पे तो मैंने बहुत बेसिक बेसिक बातें करी, अभी पीछे जा रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ भाई चलो बॉस, हो गया डन। हाँ भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, मैट्रिक्स चैप्टर में एक मिनट, तब तक वो उसकी बच्ची का भी प्रॉब्लम सुन लेते हैं, हो सकता है उसका तो रिलेवेंट ही। हाँ बोलो 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 बोलो। उनका तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, इसलिए लिख दिया मैंने, उन्होंने तो फार्मूला पढ़ा था ना, सेक स्क्वायर का tan x होता है, cos स्क्वायर x का माइनस cot x होता है ना, तो ऐसा। हाँ राहुल कुमार आपका दिख रहा है कमेंट, दिख रहा है, ठीक है। आपकी जरूरत है ऐसे जिंदगी में अल्कोहल की क्या जिंदगी में अल्कोहल की ये क्या, इसके जज्बात वाली क्लास एसकेएम सर की तो नहीं कहीं? अच्छा, अरे क्या बात है, उन्होंने पता है जानबूझ करके एक ऐसी छवि बना रखी ना खुद की, ठीक है, कि वो आपको, मतलब मैंने देखा उनका एक लेक्चर देखा, मैं तो चकरा गया, ठीक है, पता नहीं क्या बनाया था उन्होंने, कुछ ऐसा कुछ बनाया था, फिर कहते हैं इसका नाम बताओ तुम इसका नाम बताओ, अरे गजब गजब। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही वो एक स्टोरी सुना रहे थे कि एक लड़का था, वो कुछ किसी और इंस्टीट्यूट से उनके पास पढ़ने के लिए आया था, तो वो आया थोड़ा ऐसे ज़्यादा उसमें था भोकाल में, तो उसने आने के बाद में उसके पापा और वो थे, वो स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, और आने के बाद में उसने उसको मिलाया लोगों ने कि ये आया है, इसको कुछ केमिस्ट्री में, तो उसने ऐसे पूछ लिया लड़के ने कि क्या आप मुझे ऑर्गेनिक पढ़ा सकते हो, मतलब एक होता है ना क्या आप मुझे ऑर्गेनिक पढ़ा सकते हो, और उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि क्या आपकी वो लेवल है कि आप मुझे ऑर्गेनिक पढ़ा सकते हो, है ना। हाँ फिर उसके बाद में जब है ना, जब वो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तेरे को बेटा, ठीक है, तेरे को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसके बाद वो आगे गया, तो एक और आगे, एक अमित गुप्ता सर थे, ठीक है, उनको मिलाया कि ये फिजिक्स है ना, ये इसको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, तो उन्होंने पट्टे से बोल दिया, हाँ है ना, उन्होंने पट्टे से बोल दिया जब आती है तो यहाँ क्यों आया,
ठीक है। बच्ची उसने भी उड़ा दी, ठीक है। फिर वो बच्चा जो था उसने अगले 2 दिन के अंदर एडमिशन ले लिया, किसी जगह का टॉपर बच्चा था। तो उसने क्या है उसने ये बोला था कि सर जी मैं अंडर 50 आ जाऊंगा ना तो आप मेरे को वाइन पिलाओगे, ठीक है। और उसकी रैंक आ गई 52। भाई साहब 4 साल बाद में 52 के बाद में मेरे को बता रहे 4 साल बाद में वो लड़का आईटी वाईटी करके और आया, ठीक है। आने के बाद में उसने फोन लगा दिया कि सर जी आपको वादा याद है ना। तो अब बता रहे थे कि मैं उनको लेके गया, ठीक है। मैं और वो सर थे दोनों लेके गए उसको, ठीक है। यहाँ कोई पास में रूफटॉप है उस पर। अब क्योंकि अब यहाँ तुमको पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा वो कितनी स्मार्टली खेलते हैं। तो तुमसे कैसी बातें करते हैं ना, वो अंदर क्या सोच रहे हैं कि यार ये तो अपना स्टूडेंट है, कितनी गलत बात हो जाएगी। तो मुझे बता रहे थे कि यार ये तो अच्छा थोड़ी लगता कि मैं उसको ऐसे करता। तो मैंने क्या करा, उससे पूछा कि तूने कभी पिए क्या, उसने मना कर दिया। मैंने कहा जब इसे पता ही नहीं है तो वो बेरे को बोला चुपचाप जाकर के साइड में कैसे काम करो, इसे वर्जिन मोहितो दे दो, ठीक है, और थोड़ा ऐसा किक वाली देना, ठीक है। तो उसने पिया, पीने के बाद में, ठीक है पीने के बाद में उसने एक और मंगा ली। अब वो जानबूझ के नाटक कर रहा है बच्चा जो है उसको, अब वो नाटक कर रहा है कि अरे सर चढ़ रही है, ठीक है। अब उसने 2-3 मंगाई। अब वो आईटी का बच्चा था बंदा, अब आईटी में अंडर 50 के अंदर मतलब 50 के आसपास रैंक वाला है, आप उसे कमजोर समझते हो, ठीक है। उसने लास्ट में कह दिया सर मैं आपके सामने जितना नाटक कर रहा था मुझे अच्छे से बताया कि आप मेरे को उल्लू बना रहे थे, आपका बिल दिखाओ, ठीक है। तो कह रहे थे यार मेरी पोल खुल गई उस समय। फिर मैंने उसके सामने मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं करा सकता ये काम, ये मेरे थोड़ी अच्छा लगेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये आपने बड़ा चक्कर, ठीक है। तो तुमको अगर भाई कुछ बोलते हैं ना तो आप उसके चक्कर में आना ना, बताओ। देखो जो भी है फिर भी है ना, देखो एक उन्होंने मैं एक्चुअली में क्या उनसे जो सुनना चाहता था मुझे तो उन्हें तृप्त कर दिया, मुझे तो उन्होंने बहुत अच्छा खुश किया कि एक जो कहते हैं ना आप बड़े भी हो जाओगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, होल्ड करना, ठीक है। शिव तेरे को भेज दूँ, इस पे ही दिखा दे पीछे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाँ अरे वो तो ऐसा ही है वो। अच्छा जस्ट मिनट। अब वो पंगा ये है कि मैंने किस में बनाई है, वैसे तो मेरा नाम गलत, शायद मैंने इसी में बनाई होगी, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ मैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, अरे ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि है ना अपन ऐसे ऐसे ही चल रहा होता है, बहुत अच्छे मन से चल रहा होता है। आपको पता नहीं है अभी गुरु और शिष्य के बीच का कैसा होता है। आपको लगता है कि अब धीरे धीरे आप थोड़े बड़े हो गए ना तो आपको समझ में आएगा कि यार अलग लेवल पे बात होती है अपनी। शिव भेज दिया है, ठीक है। जल्दी से ग्रुप में कौन भेजेगा, पगले हो गया दिखा करके बंद कर दूंगा तो, ठीक है। सर खच्चर बोलते हैं, जब बोलते हैं तब गलती का पता चल जाता है। अच्छा मैं भी सर का याद रखूंगा। अच्छा बहुत मारेंगे वो, नहीं तुमको बनाएंगे, तुमको मारेंगे, मेरे को सुनाएंगे कि यार तुमने मतलब कह दी ये बात, ठीक है। हाँ इसको तो भेज सकते हैं हम। अच्छा डाउनलोड नहीं हो रहा क्यों, मैं तो बराबर भेजा। हम्म कितने थे, नहीं हो रहा दोबारा। फोन में डाउनलोड नहीं आ रहा, क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। वरना मैं आपको दिखाता तो दिखाता मैं आपको इसके अंदर, पता नहीं देखो एक मिनट ये दिखाना इसका वो है? दिख जाएगा। हाँ ये एक से नहीं हम कर लेंगे, हमारे हमारे पास टेक्निक्स है बहुत सारी। अभी दिख जाएगा, आप चिंता मत करो, वो हम टेक्निक लगा लेंगे। और पीछे आ गया, ठीक है। अब देखो ये एलन में पढ़ता था। ये एलन में पढ़ता था ये बच्चा, ये आए मतलब मुश्किल से 5 दिन 10-15 दिन पहले, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है ना, ये भी नीदरलैंड में है, ठीक है। और एक यूएस में, ये दोनों आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मिलने के लिए आते हैं भैया, ऐसा क्या बात कर रहे हो तुम, बहुत आते हैं बहुत। और पता है अच्छा लगता है, पता मेरे को तो उम्मीद भी नहीं होती यार ये बच्चे कहाँ से आए मिलने के लिए,
ठीक है, और आते हैं उसके बाद में ऐसे घर में बैठे बैठे कुछ कुछ काम भी करते रहते हैं और ऐसे बातें बातें भी चलती रहती है। तो आपसे मिलेंगे, ठीक है, चलो अब जाएंगे, टाटा, ठीक है। ओके, गुड डे।